वेलकम टू दिस पॉडकास्ट। मैं हर्ष जोशी एक और नए एपिसोड के साथ आपका स्वागत करता हूँ। आज का हमारा एक बहुत ही खास एपिसोड है। इट इज़ अबाउट द स्टोरी ऑफ अ फूड ब्रांड दैट इज़ कच्छी किंग। कैसे एक प्रोडक्ट के साथ ये ब्रांड शुरू हुआ, एक ब्रांड भी मैं क्या कहूँगा, कार्ड से शुरू हुआ, ठेले से शुरू हुआ 1999 में, और डाबेली बेचते-बेचते कैसे ये इट वेंट फ्रॉम वन कार्ड टुवर्ड्स 250 प्लस आउटलेट्स। ये सफ़र कैसे तय हुआ। और आज हमारे बहुत ही खास गेस्ट हैं, ऑफ कोर्स ही इज़ द फाउंडर ऑफ कच्छी किंग, मिस्टर विपुल पटेल। तो इन्होंने अपनी जर्नी शेयर की है, हाउ ही स्टार्टेड, व्हाट वर द चैलेंजेस ही फेस्ड। बहुत अच्छी ग्रोथ देखने को मिली, लेकिन एक टर्निंग पॉइंट भी था। बहुत सब चीज़ें सही जा रही थी, लेकिन क्या होता है ना, फूड इंडस्ट्री में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कंसिस्टेंसी। और कभी कभी वो कंसिस्टेंसी, ऑफ कोर्स फ्रेंचाइजी बिजनेस होता है तो हो सकता है वो मेंटेन ना रहे। तो उन्होंने उस फेज में आके उन्होंने क्या सीखा, व्हाट ही लर्नड, एंड इवन ही टुक अ ब्रेक फ्रॉम द बिजनेस एंड नाउ ही इज ऑफ कोर्स बैक। और साथ में एक नए वेंचर के साथ इन्होंने कम बैक किया है जिसका नाम है बाइटेक्स। बहुत ही यूनिक कॉन्सेप्ट है। मतलब आप समझ लीजिए कॉम्बिनेशन ऑफ, आप किसी आउटलेट पे जाते हैं, वहाँ पे इट्स अ फूड ब्रांड, उसके साथ में स्टॉक एक्सचेंज का भी एक कॉन्सेप्ट है। बट वो जानने के लिए क्या है, आपको शायद सुनने में अजीब लगेगा, पहला कॉन्सेप्ट है, नया कॉन्सेप्ट है कि मैं यहाँ पे स्टॉक एक्सचेंज की बात कर रहा हूँ और फूड की बात कर रहा हूँ, लेकिन ये जानने के लिए आपको पूरा एपिसोड देखना होगा। और ये एक फूड डिलीवरी ऐप भी है। मैं एक और चीज़ ऐड ऑन करना चाहूँगा। तो अगर आप एक एस्पायरिंग एंटरप्रेन्योर है, और खास करके अगर आप एक फूड एंटरप्रेन्योर है, तो आपको समझना पड़ेगा कि सिर्फ टेस्ट से काम नहीं चलता, सिस्टम बिल्ड करना पड़ता है। और आज के समय में टेस्ट और फूड के अलावा आज के समय में विजिबिलिटी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जो दिखता है वो बिकता है। और आज के समय में अगर आप सोशल मीडिया में प्रेजेंट नहीं है, सो यू डोंट एग्जिस्ट। सो इन्हीं सब चीज़ों के साथ हम जल्द ही शुरू करते हैं आज का एपिसोड। विपुल सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस थैंक यू पॉडकास्ट थैंक में। यू थैंक यू वेरी मच। तो सबसे पहले बिफोर वी स्टार्ट दिस कॉन्वर्सेशन, मैं जानना चाहूँगा कि आपने बिजनेस शुरू किया के हिसाब से 1995 90s में, लेट 1999। 1999 में, लेट 90s में। तो उस समय जो एक डिसीजन होता है कि नौकरी करनी है या बिजनेस करना है, वो डिसीजन बिजनेस की तरफ क्यों गया, या फिर आपने क्या डिसाइड किया उस टाइम पे? ऑब्वियसली मतलब मेरा पहले से माइंडसेट बिजनेस के ऊपर ही सेट था। मुझे जॉब ज़्यादा समझ में आता ही नहीं था पहले से। हाँ, जॉब के लिए मैं कन्वीनियंट हूँ जब आपको कुछ एक्सपीरियंस लेने के लिए जॉब करना है, कुछ आपकी स्किल शार्पन करनी है, या तो कुछ मतलब आपको रिस्क लेने से थोड़ा डर लग रहा है, ऐसा कुछ है तो जॉब ठीक है उस टाइम तक। पर जो चीज़ आपको बिजनेस सिखा सकता है वो जॉब नहीं सिखा सकती आपको। जो आपको रियल मोमेंट का जो रिस्क लेना, फिर मतलब बहुत सारे ऐसे टास्क होते हैं कि जो बिज़नेस आपको सिखा सकता है, पर जॉब में वो फुलफिल नहीं हो पाएगा। तो मैं तो हमेशा बिज़नेस को ही प्रेफर करता हूँ। आपके साथ फैमिली जॉब बैकग्राउंड से, गवर्नमेंट जॉब, जी जी, पापा जॉब बैकग्राउंड से। तो इसलिए ये क्योंकि होता है ना यूजुअली कि जैसे घर में सरकारी नौकरी है तो फिर हमें भी वही उसी लाइन में जाना है। तो अभी तो थोड़ा सिनेरियो चेंज हो गया, लेकिन 90s में वही सिनेरियो था कि अगर जॉब बिल्कुल। करनी है तो गवर्नमेंट जॉब का एक माइंडसेट हाँ, था। मतलब उनको गवर्नमेंट के दामाद बोले जाते थे कि भाई ये सिक्योरिटी मतलब पर्पस से। जॉब हाँ, सिक्योरिटी। जॉब सिक्योरिटी। तो मतलब मुझे तो रिस्क लेना लाइफ में पहले से पसंद है। पर ऑब्वियसली अभी आज ये उम्र है तो उसको रिस्क के आगे थोड़ा एक वर्ड ऐड ऑन करता हूँ, कैलकुलेटिव रिस्क। कैलकुलेटिव रिस्क, जी ओके। मतलब जो होता है ना, जैसे कि किसी तालाब की जो गहराई होती है वो दोनों पैर से नहीं नापनी चाहिए, दैट इज वी कैन कॉल जी अ कैलकुलेटेड रिस्क। जी जी। तो उस समय में जब आपने शुरू किया, यू नो, तो वाई स्पेसिफिकली टूवर्ड्स फूड, फूड बिजनेस? फूड बिजनेस में एक तो मैं फूडी रहा हूँ, ओके। और पहले से हम लोग मतलब पूरा फैमिली हमारा फूडी है वैसे तो। पर मैं इतना फूडी था, और पर्टिकुलरली उस टाइम ज़्यादा इतना फूड का क्रेज़ नहीं था। महीने में एक बार लोग रेस्टोरेंट प्रेफर करते थे या तो अफोर्ड कर सकते थे, और महीने में एक तो बहुत ज़्यादा बोल दिया मतलब। फिर भी हम लोग जो फास्ट फूड है उसमें मतलब वड़ा पाव और दाबेली इतना ही मतलब लिमिटेड ऑप्शंस थे। सैंडविच तो हम लोगों ने शायद बहुत रेयर जगह पर देखी थी। तो उसमें
मतलब मैं दाबेली का डायट फैन रहा था और हूँ। तो ये दाबेली खाने के लिए 20 किलोमीटर दूर, जबकि 3 दाबेली 10 रुपए में मिलती थी उस टाइम। मैं जाता था उस टाइम, मुझे लगा कि भाई यही दाबेली को मैं अपने एरिया में कहीं कुछ चालू करूँगा ना तो इसको बहुत मतलब प्यार मिलेगा, बहुत ही। और उस टाइम दाबेली को कोई ज़्यादा जानता नहीं था, मतलब ये प्रोडक्ट को। तो हमारी ब्रांड ने इसको वो रिस्पेक्ट भी दिया है, वो उन लोगों को कि जो सोचते कि ये लारी ठेले पे मिलता है, ऐसी जगह पर ही मिलता है। तो हम लोगों ने मतलब इसको वो लेवल अप भी उस किया हुआ है ये प्रोडक्ट को। उस लेवल पे लेके गए। सर एक और चीज़ है, जो भी इस पॉडकास्ट को सुन रहे हैं, जैसे इट्स अ गुजराती स्ट्रीट फूड या जी। जो भी हम कह सकते हैं, गुजराती जब फूड की बात आती है ना तो काफ़ी लोगों के जैसे टिप्स पे ये जो दो तीन नाम जैसे ढोकला खांडवी होता है, दाबेली एग्जैक्टली होता क्या है, थोड़ा जो लोग हाँ, नहीं जानते इस चीज़ बिल्कुल। को। हर्ष, इसमें मतलब नॉन गुजराती काफ़ी लोग नहीं जानते दाबेली प्रोडक्ट क्या होता है, या तो ये एक्चुअली बोल सकते हैं इसको गुजराती बर्गर। ओके, गुजराती बर्गर। गुजराती बर्गर पकड़ लो आप। उसका ओरिजिन हुआ है कच्छ से, और उसको पहले डबल रोटी बोला जाता था। इसका नया नाम है जिसको बोल सकते हैं कि दाबेली। तो दाबेली में एक जो बन होता है, और बन के अंदर आलू का स्टफिंग होता है, उसके अंदर पीनट्स और ये अनार के दाने और चटनियाँ लगती है, लहसुन की चटनी, ये सब मिला जुला के एक बर्गर जैसा ही, मतलब उसमें पेटी नहीं होती है, पर क्रंच के लिए पीनट्स डाला जाता है। ओके। और उसको तवे पे, मतलब अभी हम इसका एक्चुअली ऑथेंटिसिटी तो उसमें है कि इसको बिना फ्राई किए ही खाया जाता था। शुरुआत तो ऐसे ही हुई थी, जैसे वड़ा पाव बॉम्बे में आपको आज भी बिना फ्राई किए हुए मिलता है, मतलब बन फ्राई नहीं होता है। तो अभी हर जगह डिमांड के हिसाब से इसको ऑयल बटर में फ्राई करना शुरू कर वो तो दिया। जैसा डिमांड हाँ, आती गई है। तो इसमें टेस्ट वाइज मैं आपको इसको एलिब्रेट करूँ तो स्पाइसी भी रहता है, पर आप शुरुआत करोगे तो उसको थोड़ा स्वीटर टेस्ट में, क्योंकि हम लोग गुजराती हर खाने में स्वीट और स्पाइसेस का कॉम्बिनेशन ज़्यादा करते हैं। राइट राइट। तो आपको फर्स्ट बाइट में इसको ऐसा लगेगा कि कोई मतलब स्वीट डिश खा रहा हूँ, पर वो ख़त्म हो जाएगा तो आपको आधे घंटे तक आपका उसका फ्लेवर मुंह में आएगा। तो इसका स्पाइसेस भी इतना ही मतलब स्ट्रांग है। ओके, सो ये मतलब एक हिसाब से गुजराती बर्गर, जी, और थोड़ा चटपटा भी कह सकते हैं, जैसे अगर हम बिल्कुल, सही बिल्कुल, हर वर्ड तरीके से उसको मतलब लहसुन की चटनी है, इमली की खजूर की चटनी है, तो ये सब मतलब खट्टा, मीठा, स्पाइसी और सब कुछ बना के क्रंच वाला जो और ये अपना पीनट्स वगैरह लगाते हैं, जो मसाला पीनट्स, तो सब मिला-जुला के मतलब एकदम चटपटा और बढ़िया, मतलब बर्गर से अपर लेवल का है, पर उसका कॉस्ट शायद बर्गर से नीचे है। ओके। करेक्ट करेक्ट। तो सर ये आपने उस समय में मतलब 1999 में, तो ये आपने एक हिसाब से रेस्टोरेंट शुरू की थी, या उससे पहले, उससे भी पहले मैं तो कहूँगा कि आपने शायद होता है ना जैसे हम हिंदी में कहते हैं ठेला, हाँ, उस पे आपने शुरू किया था, ऑब्वियसली एक कार्ट से ही शुरू किया कार्ड था। से शुरू किया था। जी, बिल्कुल। एक कार्ड से इसकी शुरुआत की थी, और मतलब हमारा जो जर्नी था वो कार्ड से शुरू हुआ, और इतना मतलब अनएक्सपेक्टेड जर्नी था कि हमको मालूम भी नहीं था कि हम इतना रिस्पॉन्स मतलब लेंगे। ये प्रोडक्ट को इतना प्यार मिला लोगों से कि हम लोग दोपहर को 2 बजे मतलब हमारा कार्ट शुरू करते थे, 7-8 बजे तो हमारे पास मतलब जो भी कस्टमर आ रहे हैं वो वापस, मतलब पहले शुरुआत के दिनों में यही मेंटालिटी था कि यहाँ पर आपको दाबेली खाना है, टेस्ट करना है, तो आपको 8 बजे से पहले जाना पड़ेगा, वरना नहीं वरना मिलेगा। मिलेगा ही नहीं। जी। तो सर ये अहमदाबाद के कौन से एरिया में स्पेसिफिकली? हमारा जो गुरुकुल रोड मेमनगर से हम लोगों ने स्टार्ट किया था। अच्छा, वहाँ से हाँ गया था। जी। तो ये मतलब कह सकते हैं कि एक वर्ड ऑफ माउथ, कहीं कोई जैसा होता है ना, वैसे नॉर्मली भी होता है, जैसे हम हर गली में कुछ ना कुछ एक स्पेशलिटी होती है, तो उस समय पे उस तरह से स्प्रेड आउट हुआ ये। हाँ, उस टाइम तो हर्ष मतलब बाकी कोई प्रिंट मीडिया थोड़ा बहुत वर्क कर रहा था, पर उसका बजट लोगों के पास ज़्यादातर रहता नहीं था, या तो सबसे ज़्यादा माउथ ऑफ वर्ड से ही, क्योंकि उस टाइम टेस्ट से ज़्यादा कुछ मैटर ही नहीं करता था। हाँ। वो टाइम मतलब रायपुर का भजिया खाने के लिए लोग 2 सिटी से यहाँ पर आते थे, एक छोटी सी चाय पीने के लिए लोग 50 किलोमीटर दूर मतलब जाते थे। तो ये उस टाइम ट्रेंड चल रहा था कि टेस्ट आपको मिल रहा है तो आप कितना भी मतलब एफर्ट्स लगा सकते हैं, ट्रैवल कर सकते हैं, पर वहीं खाओगे।
तो टेस्ट और माउथ ऑफ वर्ड से ही हमारा प्रोडक्ट लोगों को इतना अच्छा लगा कि मुझे याद है कि काफ़ी स्टूडेंट्स, काफ़ी ऐसे लोग कि जो हफ्ते में 3-4 बार रेगुलर जिनके चेहरे हमने देखे हैं। मैं खुद दाबेली बनाता था, मैंने देखा है कि भाई ये मतलब हफ्ते में 3 से 4 बार मिनिमम आ रहा है। और 10% लोग तो ऐसे थे कि जिनको मतलब हमारी दाबेली नहीं खाई तो रात को नींद नहीं आती। अच्छा। एडिक्टिव एडिक्टिव वर्ड यूज़ कर सकते हैं। ओके। मतलब लत पड़ गई उस चीज़ की जी, इतनी जी, जी, ज़्यादा। जी, बिल्कुल। राइट, राइट, राइट। ये तो जैसा आपने कहा कि कार्ट पे लोग आते रहते थे और दूर दूर से अब मुझे मुझे ऐसा लग रहा है हम पता नहीं, ये तो ऐसा लग रहा है अलग ज़माने की बात कर रहे हैं, जी, बिल्कुल, क्योंकि आज का तो बिल्कुल ही अलग सिनेरियो है। जैसे अब बिल्कुल। तो सब फिंगर टिप्स पे अवेलेबल है, हाँ, हाँ, हाँ। लेकिन उस समय में लोग जैसा आपने कहा 50 किलोमीटर दूर जाते थे चाय पीने के लिए। अभी भी जाते हैं, जाने वाले जाते हैं, मैं मना नहीं कर रहा, लेकिन अब थोड़ा सिनेरियो अलग हो गया। और ये बातें बहुत इंटरेस्टिंग लगती क्योंकि उस समय पे 90s में ऑफ कोर्स देयर वाज नो, मैं सोशल मीडिया तो बहुत दूर की बात है, इंटरनेट भी बहुत लिमिटेड था। बिल्कुल, तब तो गूगल वगैरह भी शायद ये अर्ली 2000 में ही लोगों ने यूज़ करना शुरू किया। तो ये कह सकते हैं कि तब टेस्ट मेन फैक्टर था जिसकी वजह से वर्ड ऑफ माउथ के ज़रिए लोग आते थे वहाँ पे बार-बार। बिल्कुल, बिल्कुल। राइट, राइट। तो सर उसमें अभी जैसे आज के समय में जैसे कोई अपना बिज़नेस शुरू करना चाहता है, ख़ास करके फूड इंडस्ट्री में एंटर हाँ, करना हाँ। चाहता है। जहाँ तक मैं जानता हूँ कि बड़े-बड़े रेस्टोरेंट्स या फ्रेंचाइज़ीज़ ऑल ओवर द वर्ल्ड जैसे मैकडॉनल्ड्स हो गया, डोमिनोज़ हो गया, उनका हमेशा एक प्रोडक्ट पे उन्होंने फ़ोकस किया है। बर्गर हो गया, पिज़्ज़ा हो गया। आपने वैसे फ़ोकस किया दाबेली में, ठीक जी। है। आज के समय में क्या होता है, काफ़ी लोग क्या होता है मल्टी प्रोडक्ट ले आते हैं। मतलब वो एक प्रोडक्ट, मैं ये कहूँगा एक फूड आइटम पे फ़ोकस नहीं करते, कई बिल्कुल। मल्टीपल ले हुँ, आते हैं। हुँ। क्या यही एक रीज़न है कि इसकी वजह से वो डाइल्यूट कर जाते हैं आज के समय में? हाँ, डेफ़िनेटली। आपका जो क्वेश्चन है वो मैं मतलब कुछ अलग तरीके से बताऊँगा उसको आंसर, कि जो भी ग्लोबल ब्रांड्स हैं, उन लोगों का क्या है कि एक ही प्रोडक्ट चूज़ करने का और उसी पे काम करने का सबसे पहला रीज़न है कि इन्वेंटरी कम लगेगी। शुरुआत करेक्ट, में इन्वेंटरी मैटर करती है, लॉजिस्टिक ईज़ी हो जाएगा, ट्रेनिंग मॉड्यूल ईज़ी हो जाएगा। उनको जो ट्रेनिंग पावर है वो बहुत ईज़ी, मतलब कुछ ही लोगों को और रिक्रूट करके एकदम लिमिटेड चीज़ों पे ही उनको ट्रेनिंग देना है। और वेस्टेज सबसे बड़ी चीज़ होती है, वेस्टेज। ये सारी चीज़ों पे वो मतलब जितनी प्रोडक्ट कम है या तो सिंगल प्रोडक्ट है तो ये सारी चीज़ें बेनिफिट हो जाएगी। तो इसीलिए ये जो ग्लोबल ब्रांड है वो उसी पे ही फोकस कर रहा है। तो आपका जो क्वेश्चन है कि हमारे इंडियन ब्रांड्स है वो वैरायटी पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, और क्योंकि यहाँ पर वैरायटी की डिमांड भी उतनी ही है, लोगों को जहाँ वैरायटी ज़्यादा मिलती है, फूड मॉल्स है या कुछ भी है, तो वहाँ पर फैमिली के अलग अलग चॉइसेस है तो वहाँ पर वो चीज़ मिल जाती है। तो इसीलिए हमारा कोई इंडियन ब्रांड इतना एस्टैब्लिश नहीं है ग्लोबली, कि जो मतलब वैराइटीज़ के साथ इतना मतलब एक्सपांड किया हो। पर यदि आज के ज़माने में मैं ये चैलेंज करता हूँ कि कोई भी ब्रांड वैराइटीज़ के साथ ये सारी चीज़ें मतलब कंट्रोल कर ले और उसकी यूएसपी बना के, पर शुरुआत में मुझे लगता है कि एक ही प्रोडक्ट पे या तो लिमिटेड प्रोडक्ट पे ही फोकस करना चाहिए, राइट। ताकि मैंने जो बताई वो चीज़ें आप आसानी से कंट्रोल कर पाओ। पर यदि ये कोई कर पा रहा है तो वो मार्केट लीडर बन सकता है, डेफ़िनेटली बन सकता है, जिसके पास वैराइटीज़ भी है और मतलब टेस्ट भी कंसिस्टेंसी दे पा रहा है और उसका ट्रेनिंग मॉड्यूल भी सही चल रहा है और सब कुछ हो रहा है तो। लेकिन उसमें ये होता है जैसे अब कई ऐसे एग्जांपल हल्दीराम हो गया, ठीक है, शुरुआत एक चीज़ से हुई थी, हाँ, बट हम कहीं न कहीं जो केस स्टडीज़ को देखते हैं ना, कई ऐसे रेस्टोरेंट्स की कहानी, उन्होंने शुरुआत एक प्रोडक्ट, एक फूड आइटम से, डेफ़िनेटली, उसी से डेफ़िनेटली। नाम बना। डेफ़िनेटली मैं वही रिकमेंडेड कर रहा हूँ कि आपको एक ही प्रोडक्ट से शुरुआत करनी चाहिए जो आपकी आइडेंटिटी भी बने। और जैसे हमने भी एक प्रोडक्ट मतलब आज हमारी ब्रांड है वो दाबेली के नाम से ही जानी जाती है, और उस टाइम उसी से मतलब हम लोगों ने शुरुआत की और उसमें ही हम लोगों ने सब कुछ फिक्स किया। तो वो अनइंटेंशनली या इंटेंशनली उसी टाइम हम लोगों ने भी यही शुरुआत की, क्योंकि जितना आप ज़्यादा प्रोडक्ट रखोगे आपका ट्रेनिंग मॉड्यूल बढ़ जाएगा, आपकी स्टाफ बढ़ जाएगा, मतलब आपका ब्रेक इवन बढ़ेगा, सब कुछ बढ़ेगा, वेस्टेज भी बढ़ेगा। तो वो मॉड्यूल को क्रैक करना थोड़ा मुश्किल ज़्यादा हो जाता राइट, है। राइट। एक चीज़ मैं भी हमेशा नोटिस करता हूँ कि जैसे आपकी ना एक एक्सपर्टीज़ बन जाती है, चाहे आप बहुत जी, बड़े लेवल पे करो या छोटे लेवल पे करो। मैं तो कहूँगा चाहे एक पान वाला हो, भाई वो
सालों से एक ही चीज बना के वो लपेट के दे रहा है, हम्म। उसकी उसमें स्किल बन गई है, डेफिनेटली। वो चीज़ कह सकते हैं। तो सर ये जैसा आपने बताया 1999 से स्टोरी सारी जैसे हमें पता चला आपने कार्ड से शुरू किया, अभी कार्ड से रेस्टोरेंट का सफ़र कैसे शुरू हुआ? मैं कहूँगा बिफोर यू एक्सपैंडेड इनटू फ्रेंचाइजीज, बट जी। सबसे पहले आपने ऑफ कोर्स एक हाँ। रेस्टोरेंट ओपन की होगी, ये कौन से साल में हुआ? बस एक्चुअली 2 साल में हम लोग मतलब कार्ट से शॉप तक आ गए थे। ओके। इट्स अ क्विक सर्विस रेस्टोरेंट, मतलब नॉन एसी रेस्टोरेंट जैसा, या अच्छा, तो मतलब जैसे हाँ, टेक अवे टाइप हो हाँ गया, टेक मतलब अवे शॉप टाइप, का किया। हाँ। ओके ओके ओके। तो हमारा मॉड्यूल मतलब सेटिंग और या तो ऐसा नहीं रहता है, मतलब छोटा सा अनकम्फर्ट सेटिंग रहता है, पर ज़्यादातर हम टेक अवे पे ज़्यादा फोकस करते ओके, हैं। टेक अवे पे हाँ। ज़्यादा होता है। और खाने वाले भी वहाँ पर खड़े खड़े 5 मिनट से ज़्यादा टाइम नहीं लेते। ऐसा प्रोडक्ट्स आता है कि जो 5 मिनट में कंज्यूम हो जाता है और इजीली खा सकते हैं। तो 2 साल हम लोगों ने मतलब लिए, और 2 साल तक मतलब पूरे परिवार ने अंदर इन्वॉल्वमेंट दिया। पापा, मम्मी, वाइफ सब लोग साथ में थे, और सब लोगों ने मतलब बहुत मेहनत करके एक शॉप हम लोगों ने बाय की। तो हमें हमारा फर्स्ट अचीवमेंट लगा कि हम लोग भी ये कर सकते हैं, और मतलब इतना मतलब कह सकते हैं ना, पहला माइलस्टोन था, पहला माइलस्टोन। अर्ली हाँ 2000 कह हाँ, सकते हैं, मतलब 2001 2002 में। हाँ। तो वो मतलब हमारे लिए मतलब एक सक्सेस से कम नहीं था। मतलब सुनने में बहुत आसान लगता है कि भाई कार्ट टू शॉप, पर मतलब जिन लोगों ने ये जर्नी तय की है, उनको ही मालूम है कि इसका वैल्यू क्या होता है। राइट राइट। मैं शॉप कह सकता हूँ, बट आजकल जैसे लोगों के वर्ड में जुबान पे एक वर्ड होता है ना, जैसे इसको टेक अवे रेस्टोरेंट भी कहते हैं कुछ लोग, या हाँ डाइन इन डाइन हाँ इन हाँ इस तरह का। तो मैं शॉप कहूँगा, फ्रॉम हाँ, कार्ट टू शॉप, शॉप। कार्ट टू और शॉप। इसको 2 साल लगे, जी जी 2001-2 के आसपास जी आपका जी। आपने वहाँ पे ट्रांजिशन किया। ओके। तो उसके बाद फिर ग्रोथ कैसी रही? और उसके बाद एक्चुअली काफ़ी ऐसे मेरे फ्रेंड्स एंड फैमिलीज़ थे कि जिनको ये बिज़नेस मतलब सीखना था या तो करना था, क्योंकि वो लोग कुछ शॉर्ट अमाउंट में, मतलब एकदम कम अमाउंट में कहीं जॉब कर रहे हैं, या तो कोई जॉब नहीं कर रहा है। उनको भी लगा कि भाई हम लोग भी ये बिज़नेस करके कुछ अच्छा अमाउंट अर्न कर अर्न कर सकते हैं। सकते हैं। राइट राइट। तो उस टाइम मतलब कुछ ना रॉयल्टी था ना फ्रेंचाइजी फी, जस्ट एज अ फैमिली उनको मतलब ट्रेन किया। कुछ भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि भाई उनसे कुछ मिले, पर फैमिली है तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है, और हमारा दिल भी करता है कि भाई कोई सीखे, मदद कर दो किसी की। मदद कर दे। तो ऐसे बहुत सारे फ्रेंड्स एंड फैमिलीज़ को, करीब करीब 25-30 लोगों को ये बिज़नेस दिया हम लोगों ने, और उनको ये सब सिखाया। और अलग अलग सिटी में, अलग अलग एरिया में उन लोगों ने ये दाबेली का बिज़नेस स्टार्ट किया। तो बाद में ऐसा हुआ कि मतलब कुछ टाइम के बाद मैंने एनालिसिस किया कि मैंने जो सिखाया है उसका टेस्ट का या तो क्वालिटी का कंसिस्टेंसी कहीं भी नहीं है। मतलब यहाँ पर मसाला अलग है, वहाँ पर अलग है, यहाँ पर चटनी अलग है, वहाँ पर अलग है। सबके जो पाव ब्रेड्स आते हैं वो भी सब अलग है। तो मुझे लगा कि यार ये तो मतलब मैंने जो सिखाया वो तो कहीं एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है। फिर मैंने मतलब उनको मतलब सॉल्यूशन के लिए मैंने एक प्रीमिक्स तैयार किया, और सोचा कि ये प्रीमिक्स इनको दूं कि ताकि इनकी सबकी क्वालिटी सेम रहे। पर उनका भी माइंडसेट एकदम क्लियर था कि मतलब हमारे एरिया में या तो हमारे सिटी में लोगों ने ये एक्सेप्ट कर लिया है, और इसको हम चेंज नहीं करना चाहते। तो मुझे उस टाइम क्लिक हुआ कि भाई कोई बात नहीं, यहाँ पर तो जो चल रहा है, पर इसके ऊपर एक ब्रांड बन सकता है। हम्म। मतलब एक भले दाबेली का ब्रांड बनाऊं मैं, कि जहाँ पर हर जगह सिमिलर टेस्ट मिले, हर जगह सिमिलर फीलिंग मिले, हर जगह एक ही एसओपी हो, एक ही प्रोसेस हो, ऐसा कुछ बनाऊं। तो उसी टाइम मतलब कच्छी किंग का इनोवेशन हाँ, हुआ। मैं उसी पे आने वाला था। हाँ। तो जैसे ये दाबेली जो है, वैसे तो कच्छ की आइटम कहा जाता है, जी तो इसलिए आपने नाम इस तरह से जी, सोचा, बिल्कुल कच्ची किंग। बिल्कुल। हमारा प्रोडक्ट जो ओरिजिन कच्छ से बिलोंग कर रहा है, तो हमने मतलब उसका नाम कच्छी किंग रजिस्टर किया, ट्रेडमार्क किया, ओके। और उसी नाम से फिर फ्रेंचाइजी देना शुरू कर दिया। तो उसी दौरान जैसे अर्ली 2000 में, अगेन आई रिपीट, फ्रॉम 1999 आपने कार्ट से ट्रांजिशन किया शॉप की तरफ, जी 2001-2002 के आसपास।
और उसके बाद जैसे आपने बताया कि आपने आपके कई परिवार वाले आपके पास आए और हुँ। आपने ये एक हिसाब से एक्सपेरिमेंट और मदद दोनों कह हाँ, सकते हैं। बिल्कुल। फिर आपने देखा इसको हम कैसे स्ट्रीमलाइन कर सकते हैं जी। कि एक जैसे होता है ना फ्रेंचाइजी में जी। कॉमन वो होता है कि आपको हर जगह सेम टेस्ट मिलेगा। तब एंड व्हाट वाज दैट एग्जैक्ट ईयर जिस समय आप मतलब जिस साल में आपने ये नाम डिसाइड किया एंड यू लॉन्च दिस एज अ ब्रांड? कच्छी किंग, राइट? हाँ, कच्छी किंग रजिस्टर्ड 2011, 12, ओके 11 2000। और 12 आई थिंक सो। ओके, ओके। तो अभी देखा जाए तो कम से कम आपके तो कई 250 से ज़्यादा उस टाइम पे जिस तरह से ग्रोथ हुई जी। आउटलेट्स, तो ये कैसे मतलब ये पॉसिबल कैसे हुआ इतना मतलब कम उस हाँ, समय में? ये भी बहुत मतलब एक्साइटिंग जर्नी था। मतलब हम लोगों ने कच्छी किंग नाम रजिस्टर करके जैसे ही फ्रेंचाइज़ी लेवल पे काम शुरू किया, और उस टाइम इतना मतलब जो डिमांड था या हमारा मतलब क्वालिटी का जो भी जादू था, ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है। पर हर 6 महीने में हमारा गोडाउन छोटा पड़ रहा था। ओके, मतलब इतना स्केल फास्ट हुआ, इतना मतलब एक ओपनिंग कर रहे हैं और 2 के टोकन मिल रहे हैं हमें। तो डिमांड भी इतना था और पब्लिक भी इसको इतना रिस्पॉन्स कर रही थी, हर जगह से मतलब डिमांड है। कहीं से भी वापस आ रहे तो 4 टोकन हमारे पास रेडी है। तो मतलब ये जो 1 डेढ़ साल का जो हमारा जर्नी था, वो इतना मतलब अनबिलीवेबल और इतना रोलर कोस्टर जैसा था कि हम खुद ही नहीं समझ पा रहे थे कि प्लान करें या एग्जीक्यूशन करें। और मतलब कुछ नंबर्स तो मैंने याद करता हूँ तो भी 1 साल में हमने 117 ओपनिंग किए। ओके, और 1 महीना ऐसा रहा था कि 19-20 ओपनिंग, मतलब 19 एग्जैक्टली माइलस्टोन है हमारा, रिकॉर्ड जो अब बोल सकते हैं। और उस टाइम 2014 में हम लोग मतलब फ्रेंचाइजी इंडिया वेबिनार में मतलब सेमिनार में गए थे। वहाँ पर बड़ी बड़ी ब्रांड के काफ़ी ओनर्स और सब लोग थे। हमारा ग्रोथ सुन के उन लोगों को मतलब वो एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहे थे कि एक दाबेली ब्रांड इतना फास्टेस्ट मतलब इतने कम टाइम में इतना ग्रो कर सकती है। और सारे नंबर्स मतलब एकदम अनबिलीवेबल और अनबिटेबल थे मतलब। तो सर ये जैसे आपने बताया इतने आउटलेट, और मैं थोड़ा ज्योग्राफी वाइज जान सकता हूँ इट्स जैसे आपने हाँ। जैसे एक तो ऑफ कोर्स गुजरात से शुरू किया आपने, बट और जी। कौन से शहर में या मे बी कंट्री में आप गए? हाँ, एक टाइम था अहमदाबाद में हमारे 50 आउटलेट एग्जिस्ट कर रहे थे। आज 18-20 तो आज भी कर रहे हैं। गुजरात के अंदर, नॉर्थ के अंदर हम लोग मतलब रूरल के मैकडोनल्ड थे। मतलब हर छोटे जगह ओके, पर आपको कच्ची कच्चे किंग का की बोर्ड मिलेगा, मिलेगा बैनर ही मिलेगा। मिलेगा। और बाकी गुजरात के छोटे बड़े हर सिटी में, सूरत में एक टाइम में मतलब 12 से ज़्यादा आउटलेट्स थे। बड़ौदा, राजकोट, सारे बड़े सिटी तो ठीक है, पर छोटे मतलब सौराष्ट्र साइड आप जाओगे कहीं भी, तो गुजरात में तो हमारा एक टाइम में 225 से ऊपर का नंबर था ओके, रनिंग फ्रेंचाइजी का। और आउट ऑफ गुजरात भी हम लोगों ने नागपुर में 7 आउटलेट मास्टर फ्रेंचाइजी दे के खोले हैं। ये अपना राजस्थान में भी, जयपुर में भी 3 आउटलेट हम लोग कर चुके हैं। बाकी उदयपुर है, माउंट आबू है, हर जगह हम लोग आउटलेट ओपन कर चुके हैं। और बॉम्बे में भी 3-4 आउटलेट हम लोग खोल चुके थे। और हर जगह मतलब मतलब गुजरात और महाराष्ट्र मोस्टली, हाँ, और जय आपने राजस्थान। राजस्थान का आपने जैसा जिक्र किया। सर एक आपने अभी वर्ड का इस्तेमाल किया ना जैसे मास्टर फ्रेंचाइजी, जो इस जी। पॉडकास्ट को सुन रहे काफ़ी बार ऐसा भी होता है उनको वर्ड क्लियर नहीं होता। हाँ, फ्रेंचाइजी हाँ, ठीक हाँ, है, हाँ। व्हाट इज मास्टर फ्रेंचाइजी? मास्टर फ्रेंचाइजी में ऐसा होता है कि मतलब एक ब्रांड को मास्टर फ्रेंचाइजी की इसीलिए ज़रूरत पड़ती है कि उनकी लायबिलिटी एज अ पार्टनर कम कर सकते हो। जो ओके, रोल मतलब ब्रांड का है, वही सेम रोल उनसे शेयर करके उनको ट्रेनिंग दे के फ्रेंचाइजी देने का राइट मिलता है उनको। ओके। मतलब सपोज आपने कोई शहर में किसी को मास्टर हाँ। फ्रेंचाइजी दी, तो वो उनका जैसे जो भी डील जी। साइन होते हैं वो किसी को फ्रेंचाइजी दे सकते हैं हाँ, आपके? कंपनी का अप्रूवल लेके हाँ, वो मतलब कंपनी के इक्वल पार्टनर बन जाते हैं। ओके, ओके, मतलब ओके, ओके। रेशियो वाइज या जिस तरह रेशियो से वाइज, डील ओके, होता है उस हिसाब से। ओके, तो जैसे महाराष्ट्र की फ्रेंचाइजी में मास्टर फ्रेंचाइजी किसी ने ली, तो महाराष्ट्र के रिगार्डिंग जितनी इंक्वायरीज आ रही है उनको वो कंपनी के बिहाफ में उनको ये राइट दिया जाता है कि वो ओके। कन्वर्ट करके उनको कंपनी के नॉर्म्स के हिसाब से फ्रेंचाइजी दे वो सकते हैं। अलॉट कर सकते हैं। जी।
करेक्ट, करेक्ट। तो सर जैसा आपने बताया उस साल में आपने कई जगह पर, महाराष्ट्र हो गया, आपने कई शहरों के नाम लिए, राजस्थान हो गया, तो इट वाज काइंड ऑफ एन एक्सपेंशन जो था ना, जैसे जी, एक्सप्लोड जी, हो गया। जी, जी। तो उसमें मेरा मानना है कि कहीं ना कहीं अब इतनी सारी फ्रेंचाइजीज हो गए, अब उस चीज़ को, टेस्ट को मेंटेन करना हर जगह पे, तो वाज इट सस्टेनेबल आपके हिसाब से पूरा? हाँ, मतलब सस्टेनेबल तो 100% था, है, और डेफिनेटली वर्ल्ड की काफ़ी ग्लोबल ब्रांड कर रही है। पर एक्चुअली हमारा तो मतलब जो भी प्रोडक्ट है, या तो जो भी हमारे लिमिटेड प्रोडक्ट्स थे, उसके प्रीमिक्स और सारी चीज़ें हम लोगों ने उस तरह से बनाई है कि आपको या किसी को भी दे देंगे तो वो उसकी एसओपी के हिसाब से बनाएंगे तो डेफिनेटली वो सेल। वही सेम टेस्ट मिलेगा। तो टेस्ट का 80 to 90% कंसिस्टेंसी हमारे मतलब मैन्युफैक्चरिंग यूनिट से रेडी जाता है। आप सबवे का कहीं भी सैंडविच खाते हो हम्म। तो उसका 80% 90% चीज़ तो कंपनी से ही रेडी, मतलब वहाँ पर तो जस्ट फिलिंग होता है। हम्म। जो भी काम कर रहे हैं उनका जस्ट फिलिंग करना है, उससे ज़्यादा तो वहाँ पर कुछ भी नहीं लगता है ना। तो वो टेस्ट का कंसिस्टेंसी तो बहुत इजी था। तो वो तो हम लोग कर चुके। ट्रेनिंग भी हम लोगों ने जितनी मतलब अच्छे से या स्ट्रिक्टली कर सकते थे उतनी करवाई थी कि ऑनर का ट्रेनिंग कंपलसरी हो। हम्म। क्योंकि स्टाफ है वो तो बदलता रहेगा, हर इंडस्ट्री का रूल है। उसका तो हम लोगों ने लाइफ टाइम एग्रीमेंट कहीं नहीं किया है। हम लोग हमेशा फ्रेंचाइजी देने हम्म। से पहले समझाते थे कि भाई आपको इसको अच्छे से बिजनेस को करना है, हम्म। लॉन्ग टाइम सस्टेनेबिलिटी आपको चाहिए, इसको जिस तरह से आप ग्रोथ करना चाहते हो करना है, तो आपको खुद को एक बार प्रॉपर सीखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, और बाद में जब भी आपको ज़रूरत पड़ेगी तब उसको टाइम देना पड़ेगा। भले आप बाद में स्टाफ के भरोसे काम करो, कोई इश्यू नहीं है, आप मैनेज करो, कोई इशू नहीं है। पर उस टाइम क्या था कि काफ़ी इन्वेस्टर्स भी, उन लोगों को लगा कि भाई ये बहुत छोटी अमाउंट में ऐसा कुछ स्कीम चल रहा है कि 8-10 लाख रुपया, 5-7 लाख रुपया इन्वेस्ट कर लो और हर महीने 50,000 1 लाख रुपया आ रहा है। तो 4 लोगों को या 3 लोगों को जॉब पे लगा दो। कोई ऐसा है कि घर का मेंबर है कि जो ऐसे ही मतलब साला है या फ्रेंड है, ये ऐसे ही घूम रहा है, तो इसको 25,000 पगार दे देंगे, फिर भी 75,000 बच जाएगा। आराम से बन रहा और अपना मतलब रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट बहुत अच्छा है, आरओआई डेफिनेटली बहुत अच्छा है, सब कुछ है। पर ऐसे काफ़ी लोगों ने जो जिन्होंने खुद नहीं किया, अभी जिसके भरोसे वो जो साला या फ्रेंड था, उसको इंटरेस्ट नहीं आया बिजनेस में, उसने 3 महीने बाद एग्जिट कर लिया। तो क्या सीन होगा, उन्होंने तो कोई ट्रेनिंग ली नहीं है, तो उनकी मतलब हालत कैसी होगी आप समझ लो। समझ गया मैं। तो टेस्ट और ट्रेनिंग सब कुछ प्रॉपर था, पर लोग मतलब कुछ लोग ऐसे मिले कि जिन्होंने मतलब कुछ इन्वेस्टमेंट प्लान समझ लिया, कुछ लोगों ने ट्रेनिंग को सीरियसली नहीं लिया, तो वहाँ जाके कुछ दिक्कतें आई। उसमें ऑफ कोर्स ट्रेनिंग और वो क्वालिटी मेंटेन करना, क्योंकि जब हम कहीं पे भी जाते हैं, कोई भी ऐसी रिनाउंड ब्रांड हो, कोई बर्गर पिज़्ज़ा का ही ले लेते हैं, हाँ, कहीं पे अगर हमें टेस्ट अच्छा नहीं लगा, तो ऐसा तो नहीं है कि इस वाली गली के इस रेडियस में इसका ये टेस्ट खराब था, भाई नाम तो ब्रांड का खराब होता है ना। डेफिनेटली तो डेफिनेटली। वहाँ पे ट्रेनिंग बहुत ज़रूरी हो जाती है। मैं एक और चीज़ पूछना चाहूँगा सर, जो आप ट्रेनिंग वगैरह आप पर्सनली पूरा कंडक्ट करते थे, आप जगह जगह पे विजिट करके आपके स्टाफ का, मतलब आपके टीम मेंबर्स के ज़रिए किस तरह से चैनलाइज होता था? नहीं, एक्चुअली जब भी फ्रेंचाइजी कंफर्म होती थी तो जब तक उनका आउटलेट रिनोवेट होके रेडी होता है तब तक जो भी फ्रेंचाइजी पार्टनर है वो खुद ओनर और उनके 3 से 4 क्रू मेंबर्स, उनको कंपलसरी हमारे कंपनी आउटलेट्स पे ट्रेनिंग लेना पड़ता था। अच्छा, उनको वो आपके आउटलेट्स पे आके ट्रेनिंग लेते थे? जी। ओके, ओके, गॉट इट, गॉट इट, गॉट इट। तो सर इसमें जैसा आपने कहा कि कुछ लोग जैसे इसको रिटर्न ऑन ऑफ इन्वेस्टमेंट, क्योंकि मैं समझता हूँ कि एवरीथिंग इज़ अ क्राफ्ट, स्किल है। आप चाहे कुछ भी सेल करो, आप सिर्फ उसको आरओआई के बेसिस पे नहीं देख सकते, आपको वो डेफिनेटली। होता है ना, जैसे आपको जान डालनी पड़ती है, ये हाँ, रहे इमोशंस एंड फूड, वी आर वेरी इमोशनल अबाउट इट। डेफिनेटली। तो चाहे वो स्वाद क्यों ना हो, आपको वो स्वाद डालना पड़ेगा, और इट्स अ ब्रांड, आपको वो एक जी, कंसिस्टेंसी है। जी। तो ये इस तरह के मैं कह सकता हूँ चैलेंजेस आने फिर शुरू हो गए, जैसा आपने कहा कि कुछ लोगों ने सिर्फ इसको आरओआई के बेसिस पे बिल्कुल। ही देखा। और जितने ऑनर्स मतलब खुद इन्वॉल्व थे वो सब लोगों ने बहुत अच्छे से मतलब उनके फ्रेंचाइजी को हैंडल किया है, और बहुत ही कम टाइम में मतलब
कंपनी भी इतना एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी, इतने कम टाइम में उन्हें आरओआई निकाला है और प्रॉफिट भी किया है। काफ़ी ऐसे लोग हैं कि जिन्होंने अपना खुद का घर बनाया है, फोर व्हीलर लिया है, सब कुछ है। तो मतलब वो लोग तो हमें मतलब ऐसे ही समझते हैं कि भगवान की तरह मानते, बोलते हैं कि आपने इतना अच्छा बिजनेस दिया कि हम लोग मतलब लाइफ में स्ट्रगल कर रहे थे। तो ऐसा भी नहीं है, मतलब जो चीज़ एक बंदे के लिए सस्टेनेबल है और इजी क्रैकेबल है, तो वो दूसरे के लिए भी हो सकती है। पर इसके और इसमें डिफरेंस क्या है कि इसने पूरा इन्वॉल्वमेंट खुद दिया है, हाँ। सारे एफर्ट्स खुद डाले हैं, जो हमने बोला था वो सब किया है। और इन्होंने मतलब जो हमने उनको जो स्टैंडर्ड बताए थे, जो ट्रेनिंग बताई थी, जो सब कुछ बताया था, वो फॉलो नहीं किया है। तो इसमें हमारी भी मतलब गलती है, ब्रांड की भी गलती है कि उस टाइम जितने रूल्स और रेगुलेशंस और ये जो स्ट्रिक्ट रखना चाहिए था वो हम नहीं रख पाए। तो मतलब उसका भुगतान ब्रांड को ही करना पड़ेगा डेफिनेटली, ये तो मैं भी मतलब मानता ही हूँ। तो सर जैसा आपने बताया कि ऐसे कुछ चंद लोग थे, सब नहीं बट कुछ परसेंटेज ऑफ पीपल वो टुक द फ्रेंचाइजी, और उन्होंने टेस्ट ट्रेनिंग इनको शायद इतना सीरियसली नहीं लिया। हम्म। मतलब उन्होंने देखा कि ठीक है बिजनेस है, हमने इतना रिटर्न है, इतना ही आरओआई है, इतना इन्वेस्टमेंट है, और ये इस हिसाब से हम इसको सेट कर सकते हैं। तो वो मैं इसको एक चैलेंज का भी नाम दे सकता हूँ। हम्म। ठीक है। तो वो क्या मैं कह सकता हूँ कि इसकी वजह से थोड़ा बहुत ब्रांड नाम वगैरह जो होता है ना, क्योंकि एक बार एक चीज़ होती है नाम, जी। आप चाहे वो आपकी सर्विस हो चाहे आपका टेस्ट हो, तो कुछ लोगों ने अगर उस फ्रेंचाइजी में गए होंगे तो उनको वो क्वालिटी नहीं मिली, तो थोड़ा बहुत उसका इम्पैक्ट तो डेफिनेटली हुआ होगा। डेफिनेटली वो डेफिनेटली। क्या था, कौन सा समय था, और उसमें आप कैसे आपने उस चीज़ को डील किया, उस सिचुएशन को कैसे हैंडल किया? जी, 2014-15 में ये चैलेंजेस हम लोगों ने मतलब जब नंबर्स बहुत बढ़ रहे थे, हम लोग ऐसे ऐसे नंबर्स लेके बैठे थे कि जहाँ पर बाहर से तो ऐसा लग रहा था कि मतलब बहुत बड़ा और ऐसा फास्ट, मतलब हमारे ब्रांड के आगे फास्टेस्ट ग्रोइंग ब्रांड टैगलाइन भी लग गया था शायद। तो उस टाइम मतलब हम लोग मतलब उनको ये सारी चीज़ें ब्रांड का इम्पोर्टेंस समझाने के लिए बहुत सारे गेट टुगेदर्स किए, सबको बुला के मतलब बार बार एजुकेट किया। क्योंकि रूरल्स में काफ़ी लोग ऐसे थे कि जिनको ब्रांड का रियल मीनिंग मतलब समझना, हाँ समझ जाते थे, पर वो कंपेयर कर रहे हैं अपने बाजू वाले से, हम्म। ठेले वाले से, या तो मतलब वहाँ का लोकल कॉम्पिटिटर। तो उनका विज़न और कंपनी का विज़न दोनों अलग हो अलग जाते अलग हैं। हो जाता है। उनको तो वो ब्रांड ही लग रहा है, पर हम और आप कंपेयर कर रहे हैं ग्लोबल ब्रांड से, तो डेफिनेटली उनका भी कोई कसूर नहीं है और कंपनी का भी। पर जो ये पूरा सिस्टम बनाया गया है उसको अनप्लान्ड ग्रोथ बोल सकते हैं हम। हम्म। ये पूरा अनप्लान मतलब ये फ्लो के साथ हम लोग मतलब इतने मतलब चलते गए कि यहाँ पर ये सारी चीज़ें पहले से प्लान करने का मौका ही नहीं मिला, राइट। वो तो होता है ना, जैसे चाहे वो कोई बिजनेस की ग्रोथ हो या फिर एक होता है ना अनकंट्रोल्ड सिचुएशन। मैं तो इसका बेस्ट एग्जांपल कहूँगा 2020। ये तो चलो अलग एक टॉपिक हो गया, हाँ बट जिस तरह से चाहे वो वायरस क्यों ना हो, हाँ हाँ होता है ना, ग्रो हो गया, इतना ज़्यादा हाँ मल्टीप्लाई हो गया और इतने हाँ। लोग बीमार पड़ गए, तो और वो यही चीज़ आपको पहले से पता हो कि ये आने वाली है, तो आप मतलब प्लान करके इसको करोगे तो मतलब आपको पता भी नहीं चलेगा, आके चली जाएगी। तो ये प्लानिंग का मतलब जो भी इफेक्ट है। तो तो ये पूरा अनप्लान ग्रोथ था, तो हम लोग भी उसके साथ बहते गए। उनको एजुकेट करने के लिए 2-3 साल हम लोगों ने काफ़ी मतलब ऑडिट टीम बनाई, उनका काफ़ी कुछ मतलब एफर्ट्स डाले। पर माइंडसेट चेंज करना, आई थिंक सो इट्स नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। वो तो एक होता है ना, जैसे हमें हमेशा एक मैं एक वर्ड का इस्तेमाल करता हूँ, मैंने सुना, मतलब मैं भी इस्तेमाल करता हूँ, मैं हमेशा सुनता हूँ जब जब भी आफ्टर डूइंग दीज मैनी पॉडकास्ट ऑल्सो। एक वर्ड होता है पैशन, इंटरेस्ट। ये दो बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं आपको कोई भी काम करना हो। जब तक ये नहीं होगा ना, तो मुझे लगता है कोई भी चीज़ पॉसिबल। पैशन, इंटरेस्ट, कंसिस्टेंसी, ये डेफिनेटली। तीन चीज़ें हैं। तो सर जैसा आपने इस सिचुएशन का जिक्र किया, तो आप फिर इससे बाहर कैसे आए, आपने हाउ डिड यू ओवरकम इट, और आपने सबसे ज़्यादा क्या सीखा इससे पहले, सबसे ओवरकम कैसे किया, इससे आपने क्या स्टेप्स लिए? उस टाइम मेरे पास दो चॉइसेस थे, या तो मैं ये नंबर्स बढ़ाता रहूँ, पर जो सॉलिड ग्रोथ नहीं लग रहा था मुझे, सस्टेनेबल भी नहीं लग रहा था।
तो मैंने सोचा कि ये तो मेरा विज़न था ही नहीं। मेरा विज़न पहले से ब्रांड बिल्डिंग था। मुझे रेवेन्यू मतलब इतना मतलब मैं सोच भी नहीं रहा था रेवेन्यू के ऊपर। और रेवेन्यू करना होता तो मैं आई एम गुड सेल्समैन, मतलब मैं कुछ भी बेच सकता हूँ। तो मतलब उस टाइम मैंने स्टेप बैक कर लिया कि नहीं, अ, ये यदि माइंडसेट सबका मैं चेंज नहीं कर सकता हूँ, तो मैं जब भी फूड इंडस्ट्री में अभी ब्रांड बिल्डिंग करना है तो मुझे एक से शुरू करना पड़ेगा, नए नाम से नई शुरुआत। ओके, तो ये कौन सा साल था जब आपने एक 2015। यू टुक अ स्टेप बैक इन 2015, और उसके बाद फिर जो जितनी फ्रेंचाइजीज थी जैसे जो ऑपरेट हो रही थी, तो उसका फिर आपने क्या किया उस समय? हर एक बिजनेस में कोई ना कोई दो पार्टनर रहते हैं, क्योंकि सब्सिट्यूट तो चाहिए। भगवान की मेहरबानी से इसमें मेरा लाइफ पार्टनर था, वही मेरा बिजनेस पार्टनर ओके, था ओके। या है। तो मेरी वाइफ ऑलरेडी मतलब कंपनी के दो इम्पोर्टेंट डिपार्टमेंट संभाल रहे थे, अकाउंट्स एंड मैन्युफैक्चरिंग। और सारे फ्रेंचाइजी के साथ वो डायरेक्टली कनेक्शन में थे, सब कुछ मतलब सही तरीके से मतलब चल रहा था। तो उनको मैंने सारी चीज़ें बताई कि मुझे अभी इसमें मतलब ग्रोथ करना पॉसिबल नहीं लग रहा है, और जो मैं चाहता हूँ वो तो डेफिनेटली मतलब ब्रांड बिल्डिंग तो नहीं कर सकता हूँ। तो मैंने कहा कि मैं यहाँ रुकना चाहता हूँ। तो उन्होंने मेरे डिसीजन का रिस्पेक्ट भी किया, और जो बोला वो मुझे आज भी याद है कि आप फ्रेश हो जाओ, डोंट वरी, आपको जो करना है करो, आई विल हैंडल इट। ओके। और उस टाइम मुझे बहुत रिलैक्स फील हुआ कि यार चलो, मतलब आज वाइफ का नहीं, बिजनेस पार्टनर का इतना फायदा है कि वाइफ भी है तो इतना मतलब निश्चिंत हिसाब से कि भाई वो कर लेगी, मुझे कॉन्फिडेंस था। और सारा ऑपरेशन वो मतलब देखते थे पहले से, तो उन्होंने अच्छे से सब संभाल लिया पूरा। उस समय संभालिए। मैं एक और चीज़ इसमें ऐड ऑन करना चाहूँगा कि जब आपने कहा कि थोड़ा ये इन टर्म्स ऑफ होता है ना सम डिस्क्रिपेंसी इन टर्म्स ऑफ द टेस्ट, जैसा आपने फ्रेंचाइजी का जिक्र किया, आपने शुरुआत किया था 90s, लेट 90s हम्म। में। लेकिन जब हम 2011-12 क्रॉस कर गए तब तो सोशल मीडिया का भी ज़माना आ गया था, हम्म। अर्ली स्टेजेस। और ये समय पे तो हम पहुंच ही गए हैं कि 2010, 11, 12 तब तक ये जो होता है ना जैसे रिव्यूज़ देना या फिर, हम्म। तो ये भी थोड़ा बहुत इम्पैक्ट हुआ होगा क्योंकि जैसे गूगल गूगल रिव्यूज़ होते हैं और कई ऐसी वेबसाइट्स हैं, ऐप्स हैं जहाँ पे लोग अपना रिव्यू डालते हैं, तो थोड़ा बहुत इसका भी असर हुआ होगा उस समय पे। डेफिनेटली। पर टू बी वेरी फ्रैंकली, हम लोग डिजिटलाइजेशन में तो मतलब ऑनेस्टली मैं मतलब ब्रांड को जितने चाहिए उतने मतलब एडवांस रहे ही नहीं है। ओके। जो रियलाइजेशन अभी हुआ मुझे कि ये भी हमारा एक मतलब वीकर पार्ट रहा है, तो अभी हमको करना है, तो मुझे मालूम है कि ये चीज़ सबसे पहले ज़रूरी है। हम जहाँ से कहानी की शुरुआत करते हैं ना, और अब इस समय पे अभी हम जैसे एज ऑफ नाउ इट्स 2026, अब ऐसा हो गया है कि सिर्फ स्वाद से काम नहीं चलेगा, अब डेफिनेटली। आपको डिजिटली एक्टिव रहना पड़ेगा। डेफिनेटली। क्योंकि वो टाइम मैंने जो बताया कि 50 किलोमीटर दूर जाने वाला सीन और मैं 20 किलोमीटर, तो वो सब अभी ख़त्म हो गया। अभी लोगों को मतलब घर बैठे चाहिए। शायद आने वाली जनरेशन बोलेगी भाई मुझे मुंह में खिलाओ तो ज़्यादा मतलब उसका वैल्यू लगेगा। तो सर्विस और सारी चीज़ें, आपका पैकेजिंग कैसा है, आपका प्रेजेंटेशन कैसा है, आपका वाइब कैसा है, आपका मतलब हर एक चीज़ नोटिस किया जाता है। सारे के सारे मतलब अभी ब्रांड है वो सिर्फ फूड से नहीं चलते, उसके साथ साथ बहुत विजिबिलिटी। सारी चीज़ें ऐसी है कि जो आपको अभी नोटिस करनी पड़ेगी, उसके ऊपर बहुत काम करना पड़ेगा। वरना लोगों के पास इतने सारे ऑप्शन हैं कि मतलब हर चौथी दुकान पे आपका बड़ा कॉम्पिटिटर खड़ा है। वो भी है, और साथ में एक तो विजिबिलिटी हो गई, एक होता है ऑनलाइन रेप्यूटेशन मैनेजमेंट। जी। क्योंकि लोग क्या है ना, लोग तारीफ करने में तो कंजूसी कर लेंगे, लेकिन जब जब होगा ना कि सही कुछ है। एक स्टार डालना है तब सबसे पहले आएंगे। आप डेफिनेटली। उसको बोलोगे भाई 5 स्टार रिव्यू दो, अच्छा दो, मतलब मैं कहूँगा हाँ। कि एक जेनरिक तौर पे कह रहा हूँ कि अगर आपको हमारी सर्विस अच्छी लगी हो या क्वालिटी अच्छी लगी हो, वो हो सकता है आलस करेगा, लेकिन अगर उसको स्वाद खराब लगा, सर्विस खराब लगी, तो वो सबसे पहले उठ के आएगा हाँ। 1 स्टार का वो करने में और थोड़ी बुराई करने में। बिल्कुल, बिल्कुल। क्योंकि उनको भी उसकी इम्पोर्टेंस मालूम है, तो कभी कभी वो लोग भी इसका एडवांटेज डिसएडवांटेज ले लेते हैं कि भाई इस तरह से मतलब हाँ वो डेफिनेटली हमको बता भी सकता है
कोई भी कंज्यूमर मतलब कि भाई इसको थोड़ा आप सही करो, उसको प्रॉपर सेटिस्फाइड आंसर मिल गया और सामने वाले ने उसको अच्छे से कह दिया कि हाँ सर वी विल मतलब लुक आफ्टर नेक्स्ट टाइम। तो पर अभी क्या है कि काफ़ी लोग उसका डिसएडवांटेज भी लेते हैं कि भाई इस तरह से मतलब शॉप ओनर को, तो ये सारी चीज़ें मतलब हर मतलब तरीके से चलती रहती है। तो मतलब रिव्यू से लेके लोगों को गूगल या जो भी मेरा इसमें लिमिटेशंस थोड़ा मतलब नॉलेज कम है, पर बच्चे अभी हमारे इतने बड़े हो गए कि ये सारी चीज़ें मतलब सोशल मीडिया से लेके सारी ऐप्स चीज़ें हो गए, प्रॉपर। जैसे जिससे हम ऑर्डर वगैरह करते हैं, ऐप्स वगैरह के चीज़ें हो गई। और दूसरा ये भी तो है ना, अभी थोड़ा जो पेशेंस एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, जो एक जनरेशन अभी भी है लेकिन अब थोड़ा कम हो गया है। मैं तो जो ट्रांजिशन हम देखा, आई एम लकी दैट आई वाज बोर्न इन 90s, कि मुझे पता है कि लाइफ क्या हुआ करती थी। अभी भी ठीक है, आपको ज़माने के साथ चलना है, टेक्नोलॉजी के साथ चलना है, बट थोड़ा पेशेंस लोगों में कम हो गई है। बिल्कुल बिल्कुल। रिएक्ट लोग जल्दी करते हैं, जी। कई कई चीज़ें चेंज हुई है। तो सर आपने जैसे बताया दैट यू टुक अ स्टेप बैक, और आपने एक हिसाब से गैप लिया हाँ। या एक एक ब्रेक लिए। ब्रेक लिया बिजनेस में से, उसका क्या था ड्यूरेशन, कब से लेके कब तक आपने? करीब करीब 8 साल का ब्रेक लिया मैंने। अच्छा, आपने 8 साल। हाँ। और 8 साल में आपने फिर और क्या कुछ जैसे प्लानिंग वगैरह की क्या? नो नो नो, इट्स अ फुल्ली रिटायरमेंट ओके, मतलब। रिटायरमेंट था। हाँ मतलब ब्रेक लिया तभी यही सोच के कि आई वांट टू लिव माय रिटायरमेंट लाइफ। मतलब ओके। उस टाइप मतलब ऐसा प्राइड भी मैंने फील कर लिया कि 40 साल की उम्र में रिटायरमेंट कैसा होता है। हम्म। मतलब अंदर से वो प्राइड फील करने के लिए कि भाई मैं 40 साल की उम्र में रिटायर्ड हो गया। तो और आई एंजॉयड फुल्ली मतलब फैमिली के साथ हाँ क्वालिटी टाइम। फैमिली के साथ, और जैसे मुझे चाहता था वैसे ही रिटायरमेंट, नॉट अ सिंगल कॉल फ्रॉम बिजनेस। पूरा मतलब टीम और मेरी वाइफ संभाल रहे हैं। मैंने 8 साल के दरमियान ना एक सिंगल कॉल अटेंड मतलब अटेंड नहीं आया ही नहीं है मेरे ऊपर। और हर तरीके से फुल्ली जो रिटायरमेंट एक्चुअल रिटायरमेंट होता है वो मैंने भुगता है। वो कह रहा है सर। एक और चीज़, जैसे आपने जिक्र किया कि ग्रोथ हुई, अनएक्सपेक्टेड ग्रोथ हो गई थी, कभी कभी होता है ना, अनकंट्रोल्ड सिचुएशन हो जाती है। आज के समय में बहुत ऐसे एंटरप्रेन्योर्स हैं, मैं सिर्फ कैटेगरी की बात नहीं करूंगा, जो हाँ। बहुत ही फास्ट ग्रोथ है, तो ना अपना माइलस्टोन्स और जी एक जी। वो फ्लो चार्ट बना के रखते हैं कि हमें ये करना है, ये जी हमें। जी। उनको आप क्या एडवाइस देना चाहेंगे जो आपने सीखा इस समय पे? मुझे मतलब कच्ची किंग में मॉड्यूल पूरा क्रैकेबल था, इतना इजी था। मतलब इसको यदि यही अनप्लान के बदले प्लान ग्रोथ होता और एक प्रॉपर तरीके से उसको प्लान करके बिना एनी डिस्ट्रैक्शन आप सही वे से किया होता, तो मैं ये बैट लगा के बोल सकता हूँ कि कैफ़े डे के सीसीडी के हम लोगों ने नंबर्स बिट कर लिए होते। क्योंकि इतना मतलब हम लोगों ने मतलब कम इन्वेस्टमेंट में इतना अच्छा मॉड्यूल बनाया। क्योंकि ये सारे नंबर्स जो मैंने बताया आपको पहले, वो रिकॉर्ड्स नहीं है। रिकॉर्ड इज़ डिफरेंट थिंग कि 250-300 फ्रेंचाइजी में एक भी फ्रेंचाइजी ऐसी नहीं है कि जो फर्स्ट मंथ में ब्रेक इवन में नहीं है। ओके। तो दिस इज़ द फर्स्ट मंथ अचीवमेंट। तो बहुत बड़ी बात कही है दिस इज़ द आपने। अचीवमेंट। मतलब हमारा मॉड्यूल और उसका जो ओपनिंग स्टाइल और जो भी सब कुछ था वो इतना मतलब क्रैकेबल और इतना आसान था, इसीलिए तो इतना मतलब लोगों ने कि भाई ये कोई इन्वेस्टमेंट प्लान समझ के इन्वेस्ट करना भी शुरू कर दिया। इसलिए मतलब कि भाई ऐसे भी फ्रेंचाइजी ओनर्स है कि जिन्होंने एक के बदले 3-3 फ्रेंचाइजी ली हुई है। मतलब अपार्ट फ्रॉम मतलब मास्टर फ्रेंचाइजी को अगर हम साइड में रखते हैं तो हाँ, तीन। खुद ही 3 खुद ही। फ्रेंचाइज़ी लिए अलग-अलग नज़दीक-नज़दीक के एरिया में या तो अलग-अलग सिटी में, इस तरह से। इतनी डिमांड हाँ, होगी ऑफ कोर्स, तो इतना मैं ज़्यादा। मतलब यही मतलब मैंने जो सीखा ये पूरे एक्सपीरियंस से, वो सबसे बड़ी चीज़ है कि आप यू हैव टू मेक ए प्लान। पहले पेपर प्लान प्रॉपर तरीके से बनाओ। क्योंकि एकदम सीधी बात है जो सबके समझ में आए ऐसी बात करता हूँ कि आपको 20 माले की बिल्डिंग बनानी है तो 20 माले का बेस बनेगा। उसके ऊपर 200 माले की कच्ची की बिल्डिंग बनेगी तो वो सस्टेनेबल नहीं नहीं हो होगी। पाएगा। तो मतलब वही है, जो आपको प्लान बनाना है वो प्रॉपर तरीके से बनाया तभी आपको एग्जीक्यूशन। हाँ, एग्जीक्यूशन में बहुत सारे डिस्ट्रैक्शन भी आएंगे, बहुत सारे ऐसे मतलब चैलेंजेस भी आएंगे कि जो आपको वहाँ से डिस्ट्रैक्ट करेंगे। पर उस टाइम आपको उसको छोड़ के आपके जो भी गोल है वो प्रॉपर तरीके से मतलब फॉलो करने पड़ेंगे कि आप आपने जो बनाया है वही आपको गोल। मतलब आप डायरेक्शन चेंज करोगे या कुछ भी चेंज करोगे तो वापस वहीं के वहीं खड़े रहोगे।
डिसिप्लिन और साथ में जी एक हिसाब से प्लानिंग, जी ये बहुत ज़रूरी है जी हर बिजनेस को अगर डेफिनेटली सस्टेन करने में, डेफिनेटली राइट राइट। तो सर जैसे आप 8 साल का अगर मैं गैप, जैसे आपने एक ब्रेक कह सकता हूँ, हम्म 8 साल का ब्रेक लिया आपने, यू स्पेंड क्वालिटी टाइम विथ योर फैमिली एंड ऑल, फिर कौन सा साल था जब आपने यू मेड अ कम बैक कि आपने अब दोबारा एक नए सिरे से शुरू करते हैं, मतलब फ्रॉम द ब्रेक, फ्रॉम द ये ब्रेक? जस्ट 8 मंथ बैक 8 months हाँ back, it means 2025 you decided। यस 25 तो तब में और अब में, जैसे एक होता है ना, कभी कभी ऐसा लगता है कि हम 90s, अर्ली 2010 और बाद में 2015 और अब जो समय चल रहा है ना, तो ऐसा लगता है कि कभी कभी ऐसा लगता है 10 साल पुरानी चीज़ मतलब एक टाइम ट्रैवल ही हो गया। बिल्कुल 100% अब तो पूरा सिनेरियो अलग हो गया, अब तो एप्स और इतनी सारी चीज़ें आ गई है, तो अब आप हर मतलब हम लोग तो सोशल मीडिया और ये इसकी बात कर रहे हैं पर ये एआई भी आ गया अभी तो हाँ यही। और मतलब हमारे लिए तो सब मतलब फ्रॉम स्क्रैच मतलब एकदम जीरो से हमको स्टार्ट करना है और हर चीज़ तो मैंने पहले 6 महीना पूरा मार्केट एनालिसिस करके वो सब सब कुछ क्या? सीखा मतलब बहुत सारे वेबिनार्स अटेंड किए बहुत मतलब बेसिक तो सीखना पड़ेगा क्योंकि मुझे मतलब इतना समझ में आता है कि मैं हर चीज़ का एक्सपर्ट नहीं बन सकता और बनना भी नहीं है मुझे मुझे बिजनेस करना है और बिजनेसमैन मैं हूँ तो मुझे बिजनेस का एक्सपर्ट बनना है आपको अच्छे लोग हायर करने हैं और उनसे प्यार से और अच्छे से काम लेना आना चाहिए तो आप कोई भी बिजनेस अच्छे आपने से कर सकते डेफिनेटली बहुत रिसर्च, क्योंकि आपने जो वर्ड इस्तेमाल किया ना, सेमिनार का वेबिनार हो गया। हाँ इसका मतलब ये हुआ ना, जैसे वही वही तो चीज़ हो हाँ गई है कि अब जैसे ये पहले, जब मैंने भी बहुत टाइम पहले वर्ड सुना वेबिनार, तो ये वेबिनार क्या होता है, तो एक हाँ हिसाब से सेमिनार ही है, बट अब ये होता है इवन कि आप पॉडकास्ट भी हमने अभी अलग अभी ही। जस्ट सुना है हमें मतलब ब्रॉडकास्ट मालूम था या वो कुछ मालूम था ये पॉडकास्ट बच्चों ने बताया कि पापा ये पॉडकास्ट होता हाँ, है आईपॉड और ब्रॉडकास्ट का कहीं से वेस्टर्न कॉन्सेप्ट ही है, मतलब हम डेफिनेटली तो जैसे। काफ़ी वर्ड हमारे लिए बहुत नए होते हैं और काफ़ी कुछ मतलब ये देखते देखते सीखते हैं कभी हमने तो सोशल मीडिया में कोई स्टेटस आज तक नहीं रखा है कि भाई ये करना चाहिए वो कर पर अभी पहले ऐसा था कि ये लोग शौक के लिए कर रहे हैं सब कुछ है तो फिर अभी समझ में आया कि भाई नहीं बिजनेस में वो भी ये तो बहुत ज़रूरी है बहुत ज़रूरी है सर, हाँ अभी तो मतलब कोई नई गाड़ी खरीदता है, कुछ करता है, बेशक वो ईएमआई पे खरीदी होगी, लेकिन एक स्टेटस आ जाता है कि हाँ भाई बिल्कुल नहीं। बिल्कुल तो अब ये समय थोड़ा ऐसा हो गया है। डेफिनेटली और हर और एक चीज़ का इम्पोर्टेंस सीखा समझा और मतलब समझ में आया कि भाई यदि अभी बिजनेस करना है या तो कुछ भी करना है तो सबसे पहले ये सारे चीज़ एक्सेप्ट करके उसका बेसिक्स एटलीस्ट एआई के बारे में आप मास्टर नहीं बनो पर एटलीस्ट आपने जो हायर किया है एआई जानकार और एक्सपर्ट बंदा उससे काम लेने के लिए तो कुछ सीखना पड़ेगा ना वो तो मतलब जैसे हो गया ना, अब तो ज़माना भी ऐसा हो गया, जैसे अगर आप होता है ना, कहीं जैसे कोई शादी में अटेंड करता है, तो जब तक आपकी एक सेल्फी नहीं आई तब तक हम्म मतलब आपकी अटेंडेंस हुई नहीं है, जी आप वहाँ पे थे ही नहीं। जी जी इस तरह का माइंडसेट हो रहा है, चाहे हम अपने डेफिनेटली हमारे बेसिक परचेज वाले डिसीजंस हो, जो भी हो, हम्म तो वो एक 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 छोटी सी छोटी चीज़ का अपडेट डालना मतलब ज़रूरी है। जी और वो सही भी है, क्योंकि ठीक है, मे बी अपनी हाँ पर्सनल लाइफ हो या हाँ मार्केटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से हो। तो सर अब नेक्स्ट आपका क्या प्लान है, मतलब जैसे अभी, और अभी एग्जिस्टिंग कितनी ऐसी फ्रेंचाइजीज हैं जिस जो अभी वर्क कर रही है इन दिस अभी मोर पर्टिकुलर? देन 80 फ्रेंचाइजेस मोर देन 80 फ्रेंचाइजीज जी है, जी और गुजरात में हाँ और? एक फ्रेंचाइजी हम लोगों ने कनाडा में भी ओपन किया था ओके। वो मैडम ने मतलब मेरे वाइफ ने और हमारे सीईओ ने वो उसमें भी मैं बिल्कुल ज़ीरो इन्वॉल्वमेंट मतलब उन लोगों ने वहाँ अच्छा, भी कनाडा में। हाँ जी हाँ जी ओके, कनाडा में भी ऑफ कोर्स अपना जी लॉट ऑफ गुजरातीज है, ऑफ कोर्स एवरीवेयर, बट स्टिल कनाडा तो हाँ बहुत ज़्यादा है वहाँ पे। तो अभी मतलब कम बैक करने का एक रीज़न ऐसा लगा कि मतलब बच्चे भी नज़र के सामने बड़े हो गए और लगा कि उन्होंने तो कभी बिजनेस करते हुए देखा ही नहीं था कि पापा बिजनेस भी कर रहे हैं तो लगा कि भाई अपने एक्सपीरियंस का इतना मतलब कुछ किया है तो कुछ उनको भी उसका बेनिफिट मिले और सोसाइटी ने भी हमें बहुत कुछ दिया है कच्ची किक में इतना प्यार दिया है इतना मतलब तो वहाँ भी कुछ रिटर्न करने का टाइम आया है तो रिटायर्ड और जो चीज़ आप भुगत लेते हो तो उसका वैल्यू फिर मतलब रिटायरमेंट भी देख लिया कि भाई इसमें भी कुछ मज़ा नहीं जो काम करने में जो स्वैग रहता है जो मज़ा आता है वो उसमें भी मतलब फिर आदमी बोर होने लगता है तो जो चीज़ शायद मुझे 20 साल पहले या बाद या 30 साल बाद करनी थी वो मैंने अर्ली स्टेज में भुगत ली और लगा कि भाई नहीं अभी कुछ मतलब करना है तो पिछले 6-8 महीने से मतलब उसका पूरा स्टडी करके सब कुछ तो एक
कुछ यूनिक प्लान बना के कुछ कमबैक कर रहे हैं, और बच्चों के साथ भी डिस्कस किया कि कुछ अलग करते हैं। तो उन्होंने बोला कि पापा ठीक है, एज ए टीम हम लोग साथ में काम करते हैं और कुछ नया कॉन्सेप्ट, क्योंकि जहाँ से छोड़ा था वहीं से शुरू कर रहे हैं कि नए नाम से, नए ब्रांड से नई शुरुआत करनी है, जिसका पूरा विजन ब्रांड बिल्डिंग है। ये जैसे आपने बताया ना बच्चों के साथ डिस्कस करना, ये एक बहुत इनोवेटिव चीज़ भी, क्योंकि अभी क्या है ना, जैसे ये एक जनरेशन भी तो गैप हो गया ना। जी। जैसे अभी के जैसे क्या वर्ड होता है ना, जेनजीज, अब तो वैसे या जेनजी से भी जेंजीज। आगे का वर्ड आ गया है। हाँ हाँ, तो उनको अलग अलग चीज़ों का पता होता है, तो ये एक अच्छी एक हेल्दी डिस्कशन भी हो सकती है बिल्कुल। कि आप ये जब कोई आइडिया बताएंगे तो बच्चे और 10 चीज़ और बता सकते हैं उस चीज़ में। डेफिनेटली हम लोग मतलब जहाँ सोचना खत्म करते वहाँ से शुरू करते वो लोग। मतलब काफ़ी चीज़ें हैं कि जो हमें नहीं पता होता है वो उनको पता होता है। तो ये दोनों का कॉम्बिनेशन है, जो एक्सपीरियंस और नॉलेज, ये दोनों को यदि मिलाया जाए तो डेफिनेटली मतलब इट वर्क्स बेटर। राइट। और सर जो ये आपने बात बताया, यू कमिंग अप विद अ ब्रांड और अ नेम, थोड़ा आप उसके बारे में अगर बता सकते हैं। हाँ डेफिनेटली, मतलब हम लोग एक नया कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट नहीं पर नया ब्रांड लॉन्च कर रहे हैं, बाइटेक्स। बाइटेक्स। बाइट एक्स। बाइट एक्स, ओके। जी। सर ये जो आपने वर्ड का इस्तेमाल किया बाइटेक्स, जो आपका एक नया वेंचर है जिसको आप एक इसको एक ब्रांड की तरह आप इसको ग्रो करना चाहते हैं, बाइटेक्स एग्जैक्टली है क्या? बाइटेक्स ऐसा एक नया हमारा जो ब्रांड नेम है, जो हमारे नए रेस्टोरेंट का, जिसमें हम लोग वाइब देना चाहते हैं फूड एंड स्टॉक एक्सचेंज। ओके, स्टॉक एक्सचेंज। स्टॉक एक्सचेंज में जैसे डिफरेंट डिफरेंट स्क्रिप्ट्स होते हैं, उनके रेट्स अप एंड डाउन होते हैं। हाँ। तो हम रेस्टोरेंट में हमारे हर एक प्रोडक्ट के रेट मतलब एज पर डिमांड और उसके हिसाब से अप एंड डाउन करेंगे। ओके। तो हमने अपना अपना खुद का एक सॉफ्टवेयर बनाया है, जो सॉफ्टवेयर इस एल्गोरिदम को मैनेज करेगा। कोई भी प्रोडक्ट का डिमांड आया तो उसका रेट अप जाएगा, उसका डिमांड नहीं है तो उसका रेट डाउन जाएगा। और इसमें जो प्रोडक्ट्स हैं इसमें होगा क्या एग्जैक्टली, मतलब ऑल फूड? स्ट्रीट फूड्स। ओके, स्ट्रीट फूड है, ऑल ओके। स्ट्रीट फूड्स। ओके। डिमांडिंग स्ट्रीट फूड्स। ओके। तो ये एक हिसाब से ये एक फूड डिलीवरी का कॉन्सेप्ट है जहाँ तक मैं समझ सकता हूँ। नॉट ओनली डिलीवरी, डिलीवरी इज़ द पार्ट ऑफ दैट। मतलब डिलीवरी तो मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि इट्स मस्ट रिक्वायर, मतलब पर वहाँ पर जो आप एक्सपीरियंस करोगे हमारे जो रेस्टोरेंट में, तो वो एक डिफरेंट टाइप का एक्सपीरियंस मिलेगा। क्योंकि लोगों को आज कुछ यूनिक चाहिए, कुछ अलग चाहिए। तो उसके लिए हम लोगों ने बहुत मेहनत करके, बहुत रिसर्च करके ऐसा कुछ बनाया है कि वहाँ पर आपको स्टॉक एक्सचेंज जैसा वाइब मिलेगा। ओके। और सो इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ स्टॉक एक्सचेंज कॉन्सेप्ट प्लस रेस्टोरेंट्स प्लस फूड डिलीवरी। भैया। दो मतलब एक ही, ठीक है, जैसे हम हाँ कोई रेस्टोरेंट में जाते हैं हाँ, खाना वहाँ खाते हैं, प्लस हम घर से भी फूड डिलीवरी ऐप्स के ज़रिए हम ऑर्डर भी कर सकते हैं। ऑर्डर भी कर और सकते हैं, और वहाँ पर अभी आप वो एक्सपीरियंस ले सकते हैं। वहाँ पर आपको स्टॉक एक्सचेंज जैसा फीलिंग, मतलब अभी आप कोई भी फूड का प्रोडक्ट खरीद रहे हो और कुछ टाइम में उसका प्राइस या तो इतना डाउन हो गया कि आपको ऐसा फील आएगा कि यार मैंने बहुत हाई प्राइस से खरीद लिया। इट्स जस्ट नॉर्मल प्राइस, बट फिर भी एक साइकोलॉजी होता है। समझ और गया। अभी आपने खरीद लिया और खा रहे हो आप, और अभी देखा आपने कि ये मैंने खाया उससे इतना 20 रुपीज़ 30 रुपीज़ अप हो गया या 40 रुपीज़ अप हो गया, तो आपको ये फीलिंग आएगी कि भाई मैं बहुत सस्ते में डिस्काउंटेड प्राइस में खाया। ओके। तो उस एक्सपीरियंस को हमने वहाँ पर मतलब अपर सर्किट, लोअर सर्किट, मार्केट क्रैश, ये सारे एलिमेंट्स डाल के इतना एंटरटेनिंग किया है कि लोग इसको बहुत मतलब एंजॉय करेंगे। एंड स्पेसिफिकली स्ट्रीट फूड, यस। स्ट्रीट फूड के मोस्ट साथ। डिमांडिंग स्ट्रीट फूड लाइक एवरीथिंग। आप दिल्ली के हैं तो छोले भटूरे आपका फेवरेट होगा, राइट? यहाँ पर बॉम्बे से कोई आया तो सेव उसल है, या तो पाव बड़ा भाजी बड़ा है, पाव। या वड़ा पाव है, या तो साउथ इंडियन से है सारे प्रोडक्ट्स, मतलब डोसा है, इडली है, वट एवर जो भी है। और बच्चों के लिए भी सारा, मतलब पास्ता है, अपना पिज़्ज़ा है, बर्गर है, एवरीथिंग। और सर ये जो आउटलेट्स होंगे, रेस्टोरेंट्स होंगे, ये अगर ऑपरेट करें तो ये बाइटेक्स के नाम से करेंगे? जी। ओके, बाइटेक्स के नाम से होंगे। और ऐप के ज़रिए भी अभी कौन सी रेडियस में ये
अवेलेबल है, सिटी या कह सकते हैं इसको? रेडियस में मतलब जो भी आउटलेट में आप मतलब प्रेजेंट हो वही आउटलेट पे आप ऑर्डर कर पाओगे नहीं नहीं, मेरा कहने का डिलीवरी मतलब, के लिए। हाँ हाँ, हाँ, मतलब कौन सी डिलीवरी के लोकेशन लिए। पे? हाँ, अभी हम लोग फर्स्ट आउटलेट हम लोग गुरुकुल स्टार्ट कर रहे हैं, और आने वाले टाइम में हम लोग मतलब 1.5 साल में हमारा प्लानिंग 20 से 25 रेस्टोरेंट अक्रॉस अहमदाबाद करने अहमदाबाद का का है है? जी। Okay. जहाँ से आपने शुरुआत की थी के हिसाब जी से? जी बिल्कुल। अहमदाबाद से किया, ओके। सो काइंड ऑफ रेस्टोरेंट प्लस काइंड ऑफ फूड डिलीवरी एंड काइंड ऑफ जो जो आपने सेंसेक्स का, या सेंसेक्स भी नहीं कहूँगा, स्टॉक स्टॉक एक्सचेंज, एक्सचेंज। उसका एक कॉन्सेप्ट आप लेके आए हैं, ओके। जी। तो एक्सपीरियंस करना पड़ेगा, बहुत नया डेफिनेटली। कॉन्सेप्ट है ये। यस। मतलब ये फूड डिलीवरी ऐप्स तो काफ़ी, मतलब आज के ज़माने में क्विक कॉमर्स, ई कॉमर्स, फूड डिलीवरी, तरह तरह के आउटलेट्स आते जा रहे हैं, बट ऑप्शंस आते जा रहे हैं, बट ये थोड़ी अलग चीज़ है। राइट राइट डेफिनेटली। राइट। और मुझे कॉन्फिडेंस है कि ये कुछ यूनिक और अलग एक्सपीरियंस होगा सबके लिए, कि मतलब ना किसी ने यहाँ मतलब कहीं ऐसा एक्सपीरियंस लिया होगा, और अभी तो कोई ऐसा एग्जिस्ट नहीं कर रहा है मेरी नज़र में कि फूड इंडस्ट्री में इस तरह से कोई ये एक्सपीरियंस दे रहा हो। ओके, अब साहब ने बोल दिया पैन इंडिया भी हो ही जाएगा। डेफिनेटली। वो 5 साल का फेज है जिसमें पैन इंडिया और ग्लोबली हम लोग चाहते हैं। इसलिए तो मैंने बताया कि हमको पेपर प्लान पहले करना पड़ेगा। ओके। मतलब 20 माले की बिल्डिंग जो बोला अभी, हाँ। पहले से सोचा है कि हम लोगों ने बेस ही मतलब 2000 माले का पहले से शुरू करके रखा है। ओके, तो ये दिस इज स्पेसिफिकली अ काइंड ऑफ अ फूड प्लस, अच्छा अब ये आजकल वर्ड बहुत यूज़ होता है, क्विक कॉमर्स, लेकिन इसमें तो ठीक है, ये तो एक तो वो तो 10 मिनट वाली कैटेगरी होगी, चाहे अब यहाँ पे आधा घंटा लगे, जितना भी टाइम लगे, जितना भी यूजुअल टाइम होता है, तो ये एक हिसाब से एक ई कॉमर्स है इन द फूड डोमेन एंड इन टर्म्स ऑफ स्ट्रीट फूड। जी। ओके ओके। और अभी जो आप जैसे आपने जिक्र किया अहमदाबाद, अभी तो ठीक है, मैं खुद वाकिफ़ हूँ स्ट्रीट फूड से, आप थोड़ा कुछ और बता सकते हैं स्ट्रीट फूड में और क्या क्या अभी अवेलेबल है इसमें? हाँ, मतलब जो मैंने बताया डिमांडिंग प्रोडक्ट, मतलब जो हम लोग यहाँ पर इंडो चाइनीज़ हमारा बहुत डिमांडिंग हाँ। प्रोडक्ट है। साउथ इंडियन हमारा डिमांडिंग प्रोडक्ट है, जो सुबह 6 बजे से रात को 2 बजे तक मतलब हर कोई खा सकता है एनी टाइम। हम्म। पाव भाजी है, ये सारे प्रोडक्ट। फिर बच्चों के लिए जाए तो पास्ता है, हाँ। बर्गर है, पिज़्ज़ा है, सब कुछ। ओके मतलब यू विल गेट एवरीथिंग। ओके। और सर मुझे एक और चीज़ पूछनी थी, अब जैसे अगर सपोज करो, ये तो हो गया आप, और ये आपके खुद इन हाउस आउटलेट्स होंगे आपके? जी। कंपनी क्या? कंपनी क्या, ओके आई विल यूज द राइट वर्ड, कंपनी जी। ओन्ड आउटलेट्स होंगे। कंपनी ओन अब आउटलेट। सपोज करो मैं, जैसे मुझे ये मैंने नोटिस किया, मैं कोई और शहर में रहता हूँ, आपका ये मॉडल, और मुझे भी लगता है कि मैं सपोज आई एम सम ओनर, मेरा खुद का या तो क्लाउड किचन है या फिर रेस्टोरेंट है, और मैं अगर आपसे जुड़ना चाह रहा हूँ तो ये हो सकता है? फिलहाल हम लोगों ने इसके बारे में ज़्यादा कुछ प्लान नहीं किया है। ओके। हम तो अभी यही शुरुआत कर रहे हैं कि पहले कंपनी ही मतलब अपने कंपनी रन आउटलेट करे। से ही ग्रो करे, ओके। और आगे के स्टेज में मतलब देखेंगे, नंबर्स देखेंगे, पूरी क्लियरिटी आएगी, सब कुछ आएगा, और उसका प्रॉपर प्लानिंग बनेगा, तभी उसका एग्जीक्यूशन होगा। ओके। मतलब अपॉर्चुनिटी के हिसाब से हम अभी अभी नहीं मतलब नहीं जो है, गलतियाँ पहले जो पास्ट गलतियाँ में की किया है है। वो अभी नहीं दोहराएंगे। करेक्ट, क्योंकि आजकल जैसे काफ़ी क्लाउड किचन, मुझे तो जब मैंने पहली बार जब सुना था ना क्लाउड किचन, जी। तो मैंने ये क्या है क्लाउड किचन, है क्या मतलब एग्जैक्टली तो फिर पता चला कि अच्छा अभी ऑनलाइन ऐसे कई ऐसे आउटलेट्स हैं जो कहीं पे आप वहाँ पे मतलब डाइन इन वगैरह हाँ। की कोई जी फैसिलिटी नहीं जी। है, टेक अवे की नहीं है, वहाँ बट वो से सिर्फ सिर्फ डिलीवर डिलीवरी। करते हैं। डिलीवरी। तो अब तो ऐसे ये मतलब ये तो और उभरने वाली चीज़ है, क्योंकि लोगों को यू नो, क्योंकि अब पहली बात तो ये क्विक कॉमर्स का भी असर है, जी जी बिल्कुल। स्विगी जोमेटो या जितनी भी ऐसी ऐप्स है। हर्ष, इसमें क्या है कि आने वाला मतलब 5 साल के बाद लोगों को घर पे बैठे जो भी चीज़ मिल रही है वो नीचे उतर के भी लेने नहीं जाना है। हम्म। अच्छा, और अभी आज की जनरेशन को शायद मतलब टमाटर कितना रुपए केजी है वो भी मालूम नहीं। हम बोलते थे ना, आटा दाल चावल का भाव पता नहीं, तो नहीं वो पता। वो आज की जनरेशन को बिल्कुल फिट हो रहा है, क्योंकि मतलब वो नंबर दबा फिंगर टिप्स पे मतलब, है। हाँ उनको इसमें डिलीवरी चार्ज कितना लगा या उसका रियल वैल्यू कितना है वो मालूम नहीं उनको। बार्गेनिंग भी नहीं करते हाँ, ज़्यादा। कुछ नहीं, उनको वाव चाहिए बस, बढ़िया। या तो मुझे सर्विस अच्छी मिली, या तो क्वालिटी अच्छी मिली, या तो मतलब, तो मतलब डेफिनेटली आने वाली जनरेशन इस तरह से पैसा अभी
आप ऑफर कितना दे रहे हो, पैसा कितना कम ले रहे हो, ये चीज़ें अभी ख़त्म होने जा रही है। आप वाव कितना दे रहे हो, अच्छा कितना दे रहे हो। यूएसपीज और क्वालिटी जी। कितनी है और कितनी जल्दी अवेलेबल है। हाँ, सर्विस और क्वालिटी के ऊपर ही बिल्कुल फोकस किया जाएगा आने वाले समय में, और हम उसी के ऊपर काम कर रहे हैं। और आने वाला ब्रांड मतलब वही चीज़ें मतलब ज़्यादा फोकस करके देने वाला है। एक और चीज़ ये भी है कि जो ऑनलाइन खरीदने की जो क्षमता है या फिर जो ऑनलाइन खरीदने का जो एक ट्रस्ट है वो बन गया है। जी। एक समय पे ऐसा था कि लोग ऑनलाइन शॉपिंग लोगों को फ्रॉड चीज़ लगती थी, लेकिन जब से यूपीआई आ गया है, पहले तो मतलब आप क्रेडिट कार्ड निकालो, डेबिट अभी भी है, ठीक है, पेमेंट गेटवे होते हैं, वहाँ सब चलता है, लेकिन अब इतना फास्ट हो गया ये कि आप कहीं जाओगे, जैसे हम अगर हम स्पेसिफिक एग्जांपल है, ठेला जैसे गोलगप्पे वाला है, जैसे सबके पास। पानी पूरी, सबके पास आजकल यूपीआई कोड होता है, तो वही चीज़ ऑनलाइन पॉसिबल हो गई कि आप घर बैठे बैठे ऑनलाइन मतलब ऑर्डर कर सकते हो, और अब लोग हिचकिचाते नहीं हैं। बिल्कुल। लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ भाई ग्रोसरी लेनी है तो मैं वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं, हम घर पे मंगवा सकते हैं और ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं, चाहे हम यहाँ पे करें या वहाँ पे जाके करें। तो इसका भी एक बहुत, और ये इसका भी कह सकते हैं कि अब एक हिसाब से रेवोल्यूशन आ गया जब से 2015-16 के बाद। कई ऐसी बिल्कुल। कंपनी, जियो हो गया, तो बहुत आई थिंक स्पीड ये में सब। मतलब डिजिटलाइजेशन ग्रो कर रहा है। राइट राइट राइट, करेक्ट। तो ये ओके, सो स्ट्रीट फूड एंड इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ फूड स्टॉक एक्सचेंज। स्टॉक एक्सचेंज, तो इसका इस हिसाब से नाम बना बाइटेक्स। बाइटेक्स। ओके, राइट राइट राइट। सो इट्स अ नाइस कॉन्सेप्ट। तो इसमें जैसा आपने कहा, ये आप अहमदाबाद में भी ऑपरेट कर रहे हैं, अभी और अहमदाबाद अहमदाबाद फर्स्ट फेज हमारा अहमदाबाद में है, अहमदाबाद। फिर धीरे धीरे करके जी। आपका आगे एक्सपैंड होने का प्लान है। ओके, स्ट्रीट फूड स्पेशलाइज, नाइस नाइस। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट सर, जैसा आपने कहा कि आप इस बार थोड़ा प्लानिंग के साथ, क्योंकि जो पुरानी कुछ जैसे मिस्टेक्स आपने कहा था, उन चीज़ों से आपने सीखा और उस चीज़ को शायद आपको, और मैं मानता हूँ कि कोई भी जो होता है ना, जैसे हमारी कोई गलती हो या उस चीज़ से कोई एक्सपीरियंस कुछ ना कुछ सिखा के जाता है आपको। ऑब्वियसली गलती करना मतलब कोई बुराई नहीं है। आप करोगे नहीं तो सीखोगे नहीं। हम्म। और गलती वहाँ है, या तो तकलीफ वहाँ है कि आप गलती करके कुछ सीखे नहीं। गलतियाँ तो मतलब पार्ट है, मतलब कुछ भी आपने काम किया तो उसका पार्ट है। पर उससे आप जितना सीखते हो, बिना मतलब गलती के आप कुछ सीख ही नहीं सकते हो। जो भी एक्सपीरियंस आपका सक्सेस के पास आपको ले गया पहला ही, तो आप उससे कुछ सीखे नहीं, तो वो प्रॉफिट आपको दिख रहा है पर वो प्रॉफिट नहीं है। हम्म। जहाँ पर आपको सीखने को मिलता है वो ज़्यादा मतलब प्रॉफिटेबिलिटी है। राइट, मतलब इट्स नॉट जस्ट अबाउट द नंबर्स, जी। मतलब आप वाकई में जो सस्टेनेबिलिटी, टिके रहना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। हाँ। तो सर, वन मैसेज यू वुड लाइक टू गिव टू द एस्पायरिंग एंटरप्रेन्योर्स जो शुरुआत करने जा रहे हैं, चाहे कोई भी कैटेगरी में करने जा रहे हैं, और ख़ास करके आज की जो जनरेशन है, उनको आप क्या कहना चाहेंगे? ऑब्वियसली मतलब जो मैंने जो सीखा है वही मतलब उन लोगों को मैं बताना चाहूँगा कि भाई सबसे पहले तो आप पेपर प्लान करो, जो भी बनाओ वो अपने पूरे रिसर्च से। आज की जनरेशन को अभी नॉलेज गेन करने के लिए तो कुछ चाहिए ही नहीं, उनको फिंगर टिप पे नॉलेज मिल जाता है। तो डेडिकेशन सबसे पहले आपका बेस्ट, मतलब जो फोकस कर रहे हो उसको टाइम लाइन में पूरा करने के लिए कहीं भी डिस्ट्रैक्शन नहीं होना चाहिए। और आप लगे रहोगे तो डेफिनेटली आपको सक्सेस मिलनी है। और कहीं फेल हो रहे हो तो फेल से डरो मत, बिल्कुल उससे कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। फेलियर मतलब पार्ट है हर एक चीज़ का। बस यही मतलब मुझे समझ में आया है अपनी, मतलब फेलियर तो नहीं बोल सकता हूँ, इट्स अ सक्सेसफुल वेंचर, पर दैट्स इट। मतलब वो रोलर कोस्टर है, हाँ बिल्कुल। उतार चढ़ाव वो होता है, और एक दृष्टिकोण होता है, इसको आप सक्सेसफुली देख रहे हैं या फेलियर। मुझे आज इससे भी आगे ग्रो करना है तो मुझे थोड़ा फेलियर जैसा लग रहा है, पर मुझे जो देख रहे हैं तो वो एक सक्सेसफुल ब्रांड ओनर के हिसाब से सब लोग देख रहे हैं। तो इट्स अ जस्ट बताया नहीं कि फ्रेंचाइजी को लग रहा है हम तो ब्रांड ही है, मुझे मैं कंपेयर कर रहा हूँ किसी और से तो मैं और आगे बढ़ना चाहता हूँ, तो इट्स अ पार्ट ऑफ एवरीथिंग। आपने जैसे कहा कि अपना ओरिजिनल टेस्ट है तो आपको वो हर जगह चाहिए, जी। तो कहने को वो नंबर्स ला रहे हैं, बट स्टिल यू आर नॉट जी। सेटिस्फाइड कि ये नहीं यार, हम जो दे रहे हैं वो वहाँ पे भी वही मिलना चाहिए।
तो ये सब चीज़ों से आपने, और इसी यही चीज़ आई थिंक आपको, और अभी जो आप नए आपका जो वेंचर है बायोटेक्स जिस पे आपका हम्म। काम चल रहा है, आई थिंक वो जो पुरानी लर्निंग्स है, और अब के आज के समय में तो आपने देखा है कि अब तो एक अलग ही स्ट्रैटेजी चाहिए होगी, बिकॉज नाउ इट्स टोटली, अब तो सोशल मीडिया, एआई। डेफिनेटली हमको बताया ना कि स्क्रैच से शुरू करना पड़ेगा हर एक चीज़। इसीलिए तो हम लोगों ने मतलब बहुत इसके ऊपर रिसर्च करके, पहली बार जब मैंने बच्चों को, फैमिलीज़ को, फ्रेंड्स को कुछ अपना जो पूरा आइडिया दिखाया, बताया, तो उन्होंने भी एग्री किया कि ये कुछ यूनिक है। और पहले से मुझे कुछ मतलब वो भीड़ में खड़े रहने की आदत पहले से नहीं है, मुझे कुछ अलग हट के, अलग ही कर। मतलब ऐसा कि भले जिसमें बहुत मतलब काफ़ी लोगों ने बोला कि ये तो बहुत चैलेंजिंग है, इसमें खुद का सॉफ्टवेयर बनाना पड़ेगा, बहुत इतने इतने चैलेंजेस आएंगे। तो भाई वो चैलेंजेस ही तो चाहिए, तभी उसमें मतलब कुछ ट्विस्ट आएगा, कुछ मज़ा आएगा, मार्केट में कुछ नया लेके आएंगे तभी दिखेंगे, वरना मतलब 100 रेस्टोरेंट खुलते हैं तो उसमें से एक भीड़ में आप कहीं भी खो जाओगे। तो मतलब हर एक चीज़ को आप किस नज़र से देखते हो उसके ऊपर है। आपको यदि आसान रास्ता पसंद है तो उसका मंजिल भी वैसा ही होता है। हाँ, टफ रास्ता होता है, और दूसरा, हाँ वैसे जैसे लोगों ने कहा होगा कि हाँ इसमें सॉफ्टवेयर वगैरह की जी, चीज़ें, आईटी के काफ़ी लोग जी, बिठाने होते हैं, क्योंकि ये तो होता है ना जैसे रियल टाइम कि आप कोई ऐप में जाते हो तो उसके पीछे पूरी एक टीम काम करती है, डेफ़िनेटली। डेवलपर्स की। पूरा मतलब सोशल मीडिया टीम, आईटी टीम, मतलब किचन के ऐसे शेफ़ की जो हाईली एक्सपीरियंस हो, मैनेजमेंट की ऐसी टीम कि जो फुल्ली एक्सपीरियंस हो। मतलब हमने बताया ना कि मास्टरी हमारी बिजनेस में है, मतलब हम रिक्रूटमेंट अच्छा कर सकते हैं, उनसे अच्छे से काम ले सकते हैं। तो आपका हर जगह मतलब आपको टीम बिल्डिंग में आपकी मास्टरी है तो आपको कोई भी चीज़ मतलब आउटडेटेड नहीं लगेगी। भले हम लोग कितने भी मतलब आगे बढ़ जाए, पर करना तो एक ही प्रोसेस है बिजनेस में, वो तो फिर अच्छी सिंपल है। क्वालिटी, टेस्ट, वो चीज़ है, उस मैकेनिज्म जी। को आप, मतलब आप जो पहले आपने जब उस समय पे शुरू किया था कार्ड से, हाँ। वो चीज़ अब आप लोगों को ऑनलाइन ऑफर दे रहे हैं जी। विद अ प्रीमियम लेवल हाँ, क्वालिटी बिल्कुल, बिल्कुल। अलॉन्ग विद द प्राइसिंग। राइट, राइट। तो सर आपके इस नए वेंचर के लिए विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू, और जो थैंक यू। भी मैंने आपसे बात की, ये तो बहुत नई चीज़ है वैसे, ऑनेस्टली बता रहा हूँ मैं, मतलब ठीक है फूड डिलीवरी एप्स वगैरह बहुत है, बट जब आपने सेंसेक्स का कॉन्सेप्ट जी। बताया, आई थिंक दिस इज समथिंग समथिंग रेयर टू, मैंने तो ऑनेस्टली अभी तक नहीं सुना। हाँ, फूड हमने डिलीवरी ठीक है, ये सब ऑनलाइन वगैरह ये सब ठीक है अभी चल रहा है, और ऐसी कई ऐप्स आएंगे, लेकिन ये जो अब मैंने अभी आप मुझे पता चला आपके ज़रिए। सो एनीवेज सर, इट वाज ग्रेट टॉकिंग टू यू। थैंक यू। आपकी जो पूरी जर्नी है उसमें आपने बहुत खुल के बात की, जी। और आपने क्या गलतियां की आपने बहुत उस पर ट्रांसपेरेंट तरीके से आपने उस चीज़ को रखा। एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर ऑल योर फ्यूचर एंडेवर्स, एंड इट वाज ग्रेट टॉकिंग टू यू। थैंक यू सो मच हर्ष।